आगे दरवाजा बंद करके आगे हाँ ये सामने ओके। के बंद ही कर देते हैं रात को। लाइटें बंद कर देते हैं। तो मैंने सुबह अस्सलाम उठना होता है वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्लीप होता है कि अब उनकी ना जो को ड्यूटी लगा खोपड़े दी है ना देखो। मियां ने। अब आ वो जी वाला बच्चों, मसले नहीं आप लोग उसका। मुझे नजर नहीं आ रहे हो। एक मिनट। बस इसको करके वो मेरी बोतल। इसको मेरे से करना है, अभी इसको तक ये बोतल ही अब दो हफ्ते इस से तरह इधर है करना अब्दुल्ला है। से। नहीं, यहाँ पे आता कोई नहीं ना। चलो भाई स्टार्ट करें। इसको हम इस तरह करते हैं। चला गया तुम्हारा कर रहा है। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज सलाम। एक नया स्टूडेंट आया है क्लास में। आप गौर अच्छा जी। करें। आपके सामने ही बैठा है एक नया स्टूडेंट। इब्राहिम, ओ माय गॉड, बहुत अच्छे लग रहे हो इब्राहिम। नहीं, नाना अब्बू हाँ, ने भी मना। नाना अब्बू ने कहा नहीं, पहले ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अम्मा ने भी, मरियम पहले ने भी। भी पहले भी अच्छे लग रहे थे, अभी भी अच्छे लग रहे हो। सच बताऊं तो ये कमेंट है, लेकिन ये चेंज भी अच्छा लग रहा मेरा असल में इरादा था बस ट्रिमिंग करवाने का, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था इतने छोटे करवाने का। है। पर वो वो बन के अंकल ने पकड़ के कर दिए। उनका मजहब कुछ और था नाई का, तो उन्होंने मेरे बाल खराब कर दिए इसलिए। सही सही सही। उन्होंने इतने बुरे काटे थे, मैं एक तरफ नुकता लग रहा था बिल्कुल। हाँ, नुकता। नहीं उसके बाद ये सोल्जर कट तो नहीं है, टिपिकल सोल्जर कट नहीं है, है ना? फौजी डिफरेंट है कट। थोड़ा, कोई डिफरेंट है? नहीं, ये हेयर कट डिफरेंट है थोड़ा। ये सिपाही कट। नहीं आजकल बस मेरा सिपाहियों की कल बहुत जरूरत है। जो मुल्की हालात जंग के लिए दुआ में कीजिए। नहीं 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 हाँ। ये कह रहा था हमने जाना है जंग में इसने जाना है जंग की ये कह रहा था इसने ये कटवाए हैं। इसने कहा था हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। जंग होगी हम्म। ना तो एक ही नतीजा निकलना उसका। बड़े बाल होंगे तो वो पकड़ लेंगे तो वो होगा कि और सेपरेशन होगी, या तो मजीद डिवाइड होगा कंट्री, या हम्म। फिर हम लोग इंडिया, पाकिस्तान और बंगाल वापस से बन जाएंगे। महा क्या कहते हैं उसको? सब कॉन्टिनेंट फाइट महाभारत। होनी तो नहीं है फाइट होगी तो हाँ, नहीं। महाभारत। महाभारत तो जो भी, जंग थी। ना सॉरी, जो भी नाम था उसका। नहीं, हम्म। महाभारत नहीं बर्रे था। सगीर। बड़े सगीर एक और नाम था वो। अखंड हिंदुस्तान। भारत, अखंड अखंड भारत। भारत। यार इंडिया के वो मैं कितने चाहता नाम हूँ है बने, बिकॉज भारत इंडिया की इंडिया जीडीपी हमसे बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान। एंड होते हैं जल्दी इंडिया आए। का ऑफिशियल नेम इंडिया ही है। यार क्यों ले आए हो? वापस ले जाओ। खुद भी आया ना सर, पहले गए। सर आप आ जाओ। अपनी चैट छोड़। नहीं, आप दो पी जाए लो आज आज, क्लास है आज उनको भी। आज उनका कब ये अभी सिर्फ सर आपके लिए। आए थे सर आए थे फिर चले गए। ये किसका हम्म। नहीं है? क्यों? ये सिर्फ आपके लिए है, पता नहीं ये वाली। क्या उनका मतलब? कब बस कर दो यही यार, तुम लोग बस कर दो। दोनों ने इन दोनों ने भगा दिया उन्हें मैं तो अभी आया हूँ मुझे पता भी नहीं चला ये सॉरी। अच्छा, क्यों कौन। सर क्यों चले गए? सर ने तो मुझे कहा था कि मैं आऊंगा, और लेकिन क्या उन्होंने हुआ कहा था फिर? बहुत ज्यादा गैप हो गया ये इब्राहिम हमको जल्दी ले आया इसने कहा जल्दी आना है। अच्छा। तो वो सर सुबह 5 ही बैठे हुए थे तो फिर चले गए वो थोड़ी देर पर उन्होंने ओके कहा कि और ओके। वो इब्राहिम की कटिंग देख के भाग हम्म। गए। सही। फिर तुम लोग खुद खुश हो इब्राहिम की कटिंग से? मैंने तो इसे कहा था हाँ। टोनियन गाय से कटवाए जब कटवाने ही थे इतने बड़े कुछ फैशन बना के आता ये पता नहीं कौन से दाऊद नाई से कटवा के आए। राइट। अच्छा, आपने तो उसके हवाले से दुआ किए, मुल्क के हवाले से, मुल्क की हालात के हवाले से? नहीं ये कौन करे मैं सब जरूरत जाग नहीं है रही वैसे। थी मीम वॉर चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की असल में तो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं बेटे, असल में हालात बहुत खराब हैं। पानी छोड़ दिया मैं नहीं रखते वो पानी इतना तो मैं क्या हमें क्या जरूरत है पानी दे देते हैं इन्हें वक्त। बहुत हम्म। ज्यादा जंग जुंग छोड़ तो कोई नहीं देंगे। होनी। बस हमारे हमारे बच्चे मीम्स बैठ के बनाते रहेंगे, ये नहीं सोचेंगे पानी का क्या करना है। नहीं पानी आ रहा है। हाँ, आ रहा है और जा रहा है। नहीं जा किधर है यार घर में तो आ रहा है बारे मुल्क का पता नहीं मुल्क में भी आ रहा है पानी।
इंडिया नहीं रोकेगा पानी। अगर रोक दिया होता तो अभी तक जंग शुरू ना हो जाती। एक्सपेक्टेशंस पे, आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ा ही मुल्क चलेगा। नहीं वैसे ना, एक बात है कि ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से हम्म। बैठे रहो। क्योंकि देखिए, एक बंदा ऊपर चला रहा है निजाम को। मियाँ साहब। लेकिन आपको क्यों भेजा है उन्होंने फिर, अगर उनको चलाना होगा? मियाँ साहब खुद ही डील कर लेंगे। मियाँ साहब नहीं, अल्लाह की बात कर रहे हैं। अच्छा। मियाँ साहब कहाँ से आ गए यहाँ से? एथीस्ट। तो ना, अच्छा मैं स्टार्ट करें क्लास। मैंने तो जी हर स्टार्ट बार करें। देखा है, लोग नहीं मिलती काम करने कैसे, टेंशन लेने की। टेंशन नो या ना लो, नतीजा वही निकलना है जो लाइक बस है। जाना तो जन्नत में तो मुसलमानों ने करने से लिखा है। नतीजा निकलेगा, करने का फायदा कोई नहीं है, देखा। इब्राहिम, तुम चाय क्यों? पियो या ना पियो, तुम खाना खाओ या ना खानो ये खाओ, तुम बाल कटवाओ या ना कटवाओ, क्या ये सारे काम बराबर है? हाँ, लगना, लगना मैंने फिर भी जंगली ही है। यार जंगल में रहते इब्राहिम। हो तुम, एक जंगल में। अच्छा, तुम्हारे लगने के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम खाना खाओ या ना खाओ, तुम स्कूल जाओ या ना जाओ, और तुम ये क्लास अटेंड करो या ना करो, तो क्या कुछ टेंशन। करना, क्या कुछ करना और क्या कुछ ना करना बराबर होता है? एंड आई नीड सीरियस आंसर। नहीं, ऑल सीरियसनेस में यार, तुम अभी जो मुझे कह रहे थे कि पढ़ना, तुम अल्लाह पे भरोसा करके बैठे हो, तुम पढ़ जब तक पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे? एक और बात थी ना, देखो, तो एक और बात कैसी थी, सेम बात है। लाइक पढ़ाई के हवाले होते ना, आपको उधर दूर हो। अच्छा, मैं ऐसे वालों से बात कर रहा हूँ जैसे कि ना, लाइक दज्जाल के लिए लोग अभी से तैयार होना शुरू हो गए हैं, लाइक मदीना शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा लोग, तो बेवकूफी है मेरी। क्योंकि अभी तक दज्जाल में टाइम है, और आपको ऐसा काम भी नहीं है वैसे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में शुमार होना। तो मतलब टेंशन होने की जरूरत ही कोई नहीं है, ऐसे कामों में टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं होती। जिस तरह कभी माँ बाप नहीं लड़ बेटे पड़े ना नहीं, तो। एक सेकंड एक सेकंड। देखो, चीजों को देखने की बहुत सारी अप्रोचेस होती है ना। तो जो हम किसी जिंदगी में किसी एक पहलू को देखने की। अच्छा इब्राहिम, ये पीछे जो तुम्हारे लाइट है ना, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, इसको ऑफ करो। ये आपकी पीछे से एक बहुत फ्लड लाइट की तरह दिख रही है मुझे। और ये मेरी स्क्रीन भी कुछ धुंधलाई हुई है। इसकी भी हाँ, मुझे कुछ ये सेटिंग कुछ गड़बड़ हो, नहीं भाई, भूत बंगला थोड़ा ही बनाना है, ठीक कर। यही है बस, या बहुत अब्दुल लाइट है। अहद, सुनिए, अब्दुल ये अहद बंद कैसे हो? ठीक, तो ये बंद करने का कहा, पंखा तो बंद कर दो, अभी दिलाट है। हाँ, जब इब्राहिम का सर आगे आते हैं ना फिर ठीक हो जाए बस। इब्राहिम अब हिलना नहीं है, ठीक है? जब हटते हो, ओ माय गॉड, जब हटते हो तो बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, ये मेरी वीडियो के अंदर भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है। पता नहीं इसमें क्या हो गया, आई डोंट नो। हिली भी क्यों है ये? अ, अपना कैमरा साफ कर दें आप। कैमरा साफ करने की वजह से प्रॉब्लम है क्या? बैकग्राउंड क्या बना दिया। बैकग्राउंड चेंज करेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कुछ बेहतर हुआ है शायद। बैकग्राउंड ठीक नहीं है, पाकिस्तान के मैंने हालात अमन वाले मैंने नहीं तो है। आज ये मेरे साथ पैराशूट हो गई है, मैं लग रहा। बस किसी अमन वाली जगह पे चली जाऊं, यहाँ तो बच्चे, जिन बच्चों पे मेरा एतमाद और भरोसा था, वो बच्चे कह रहे हैं सोचने से और ना सोचने से और टेंशन लेने से और ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो बाकी इसने जब कहा, इसने कहा, जिन बच्चों के पॉलिटिकल इशू हाथों में हमारा कोई हाथ हम ही नहीं जिन है। जो हम काम जिनके आपके लिए हैं नहीं काम ना। कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमारी रिलायंस है, वो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मीम्स बनाएंगे। तो फिर अब खाना क्या है, करें? नहीं मैंने तो देखें। मीम्स बनाई नहीं। चुप कर, हम्म। अच्छा, हम्म। हाँ इब्राहिम, देखें, यस आई आई नीड योर डेलिबरेट देखें जो काम थिंकिंग। होते हैं ना, आपके करने वाले उनमें काम करें, कोई मतलब नहीं, लेकिन जी। जो काम आपके हैं उनमें नहीं। उनमें देख, मुल्क की जंग हो रही ना, आपका कोई लेना देना नहीं है, चल जंग होनी होगी तो हो जाएगी। आपका मतलब दूर रहे आप इन चीजों से। अब ठीक है। आपको बस ना अपने खाने ये पीने से गर्ज ये बात नहीं। बहुत अच्छी है आपकी, कि जो यानी जो आपने, आप ये कह रहे हो कि जिस नहीं चीज में बस आप आप नहीं कह डायरेक्ट रही, आपका। नहीं कहा इसने, इसने क्या अपने खाने पीने से गर्ज होना चाहिए।
हाँ हाँ। ओके। ये क्या नहीं। है? आज आज समझ रही है, वो आप तो समझ रही है, कह रही और इसने अपनी बात की है सिर्फ। नहीं मैंने ये नहीं कहा। खाने पीने से मुराद लाइक अपनी जिंदगी से वो होना हाँ तो चाहिए। अपनी जिंदगी से नहीं होना चाहिए, सबका देखना है। सबका सबका बाद में देखना है, अभी अभी ओके। अभी अपना देख। ओके, तो क्या ये कहा जा सकता है कि क्या आपका ये कहने का मतलब है, यानी मैं आपकी स्टेटमेंट को बोलती हूँ, आप मुझे इसको वेरीफाई या करेक्ट कर देना। क्या इंसान को, यानी आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि क्या इंसान को वो मामला जिनमें वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रखता, उनसे उसको तवज्जो हटानी चाहिए? क्या आपकी ये बात है? हाँ डायरेक्ट मतलब उसका कंट्रोल नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का छोड़े। अगर हम्म। डायरेक्ट नहीं लगता, इनडायरेक्ट पे तो भी थोड़ा सा लाइक हाथ पांव चलाए, लेकिन अगर कंट्रोल लाइक नहीं है ना उसका, तो फिर वो दूर ही रहे बस। लाइक जो मर्जी कर लेना हम लोग ना। ठीक है। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, और ना ये कोई जंग रुकनी है, अगर रुकनी होगी तो रुक जाएगी, नहीं रुके तो नहीं रुकेगी, अल्लाह जाने। ओके। ठीक मैंने है। पहली लाइन क्या बोली है? ना इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना है। हाँ। उससे क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, आधा मुल्क निकला हुआ ना उसके अंदर, फतेह वो भी बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान के नहीं, प्राइम मिनिस्टर से कुछ होगा इमरान खान नहीं नहीं, को लोगों की ख्वाहिश इमरान है। खान को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाना चाहते हैं? मैंने लाइक जो लोग इतना हलचल करते हैं लाइक, तो ये अब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो चलाते रहते हैं, ये तो उसका नाम था। तो लाइक अगर वो करे ना करे उससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ हम्म। भी सकता है। क्योंकि हम्म। लाइक जितने अच्छा। शरीफ फैमिली है ना, हम्म। उतना लीडर कोई। भैया शरीफ फैमिली आज देख रहे हो क्या क्या बना रही है? पंजाब रावलपिंडी इसने सुधार दिया, सारा साफ कर दिया। ग्लोबल रिलीजन ऐप है, हर चीज बना दी है। खान हम्म। बाद में तो बच्चे दे रहे हैं बस। ताहिर ताहिर, डू यू रियली थिंक कि डस्टबिन डस्टबिन रखने से कौम मुल्क शहर साफ हो जाते हैं? अब ऐसे कह रहा हूँ, सारे ही खराब हैं, इन पे तो बात करने का फायदा ही नहीं है। वेरी राइट। गुड। इससे तो मामले खत्म किया है इसने। हाँ ना। इसने मामले ही खत्म किया। किसी ने कुछ ठीक भी है। नहीं किया। यही राइट। गिनाएंगे ना कि उसने अस्पताल बना लिया, उसने मोटरवे बना ली, उसने ये कर लिया। तो जिसने कम चोरी की है वो ठीक है, बस उसको ले आओ। हम्म। जिसने हम्म। ज्यादा चोरी की है उसको हटा दो। चोरी तो ठीक है। चोरी है। अच्छा, हम्म। आज मैं गई थी हॉस्पिटल, पूरा दिन मैंने गुजारा वहां पे। जैसे कि ईद के दूसरे दिन झील पार्क में रश नहीं होता, ईद के दूसरे दिन जिस तरह सारी पाकिस्तानी कौम को तफरीह करने का लगता है ये आखिरी दिन मौका मिला है, और वो सब निकल आते हैं बाहर गलियों सड़कों पे। तो वो हॉस्पिटल से ज्यादा जो था ना, पिकनिक पॉइंट लग रहा था। यानी कि क्यों मैं। 9:30 बजे मेरा नंबर था, एंड 54, टोकन नंबर 54। यानी कि सिर्फ एक एक इतनी सी एक ओपीडी के अंदर देखे जाते हैं 100 के करीब। एक और जगह पे मेरा नंबर था 159। 159। टेस्ट देने में मेरा नंबर था, जो ब्लड टेस्ट नंबर देना था 314। इतने नंबर बढ़ रहे हैं, इतने अस्पताल बन रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है, अस्पताल बनाने से क्या चीज बेहतर है, डस्टबिन रखने से क्या चीज बेहतर है, बातें करने से काम क्या चीज बेहतर है? कुछ भी बेहतर ही नहीं है। बेहतर हो ही कुछ नहीं बेहतर सकता नहीं। इसमें। ओके। वही बेहतर नहीं हो वो सकता वैसे तो? नहीं। ओके। वो ठीक है, एक मुल्क को उनका छोड़ देते हैं। बच्चा जिसका भी मैं लाइक इब्राहिम वाले पाकिस्तान। सवाल पे वापस आती हूँ। इब्राहिम से मेरा सवाल, इब्राहिम, किसी चीज में आपने कहा कि अगर हम आपने कहा डायरेक्ट को निकाल दें। ओके। यानी अगर किसी भी चीज में हमारा कोई रोल नहीं है, तो हमें वहां पर टेंशन नहीं लेनी, ऐसे ही? आपकी आपकी हाँ कंस्ट्रक्शन की। ओके फाइन। फिर हमें किस चीज की टेंशन लेनी है? हमने क्या करना है फिर? देखिए हमने इतना। हम देखिए टिकटॉक वैसे चलाएं और बिस्किट डबो के खाएं, या कुछ और भी नहीं करें, या क्या करें? लाइक जो भी आप करते हो, जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है ना, वैसे इनका कुछ ना कुछ हो जाता है काम। लाइक इनसे ना नॉन ये कोऑपरेटिव मूवमेंट इनडायरेक्टली, कौन सी है? जो लाइक मुसलमानों ने की थी या फिर अभी चलती है आजकल, कि लाइक सारी हम्म। दुनिया बाहर निकल आती है कि पीटीआई पीटीआई पीटीआई। और मेरे हाँ को हाँ। पता है मसला असल में गवर्नमेंट का नहीं है, मसला सारा वो है जो जुल्म कर रहे हैं ना इन लोगों के पीछे। वो क्योंकि पॉलिटिक्स से बाहर भी एक दुनिया होती है, जो ह्यूमैनिटी की दुनिया कहते हैं उसको।
जी। हम्म। तो जो जुल्म होते हैं ना बेसिकली, लाइक उसको किडनैप कर लिया उन लोगों ने, अब ये अगर कुछ खैर नहीं भी करते, अगर कह लें, तो भाई ये जो बंदे अगवा करवा रहे हैं, जो जो भी इनके खिलाफ बोले, तो ये सारी बातें काफी होती हैं। लाइक उन्होंने इमरान रियाज को अगवा करवा लिया था, तो उसकी जुबान का कुछ हुआ था लफड़ा के, पता नहीं क्या किया इसने, क्या बोला है। मेरी शक्ल मत दिख रही है। यार यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वहीं रख लो। हाँ ऐसे सही है, सही है। एक्स्ट्रा कुर्सी लेके आया था तुम्हारे। अब सही है। नहीं सही, मेरी शक्ल नहीं सही दिख रही, अब मेरी सही शक्ल है नहीं दिख भाई। मेरी शक्ल नहीं दिख हवा में रखा है तुमने। अच्छा। दैट्स शॉट। तो मैं क्या कह रहा था? आप मालिक नहीं, चुराने के बारे में कह रहे थे। मालिक चुराने के हाँ, जो अच्छे काम करने लगते हैं मैं उनको। असल में ना थोड़ा ऑफ टॉपिक चला जाने निकला था, एडीएचडी। अच्छा। ले, हर बात अपनी बीमारी के आगे कर देते हैं। तुम मतलब भी मैं ये नवाज कह शरीफ रहा हो, हर चीज अपनी बीमारी के आगे करके हैं बाहर निकल जाते हो। हूँ, लाइक पॉलिटिक्स का जो इसको मैं समझा। अच्छा, इसका एक एक काम करते हैं इब्राहिम। ओके, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। यानी आप ऐसा करो, आप अगर आपको लग रहा है ना कि आप ज्यादा निकल जाते हो, तो सोचने के लिए एक जो अहम चीज ये है कि आप क्वेश्चंस बना के सोचें। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आप क्वेश्चन को क्यों बार बार सुने, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए पूछा क्या जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, तो आंसर देने के काबिल हम तब होते हैं। ठीक है। अभी अब्दुल से मेरी पिछले लास्ट कुछ दिनों में हुई है ना, इसको मैंने बारहा अपने सवाल बड़े मुतय्यन करके कुछ सवाल मैंने से पूछे। ठीक है। और ये जो जवाब भेजता था माशाल्लाह से, उनमें मेरे सवालों का कोई जिक्र तस्करा नहीं होता था। आखिर में भी जो इसने यस नो हाँ फैक्ट करके भेजा है ट्रैक, एक एक वर्ड के आंसर पूछे, इवन वो भी मेरे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं थे। तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि जिस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए वो ये है कि थिंकिंग एबिलिटी के लिए अगर आप ठीक तरीके से फोकस करके करना चाहते हो, पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। अगर आप बार बार क्वेश्चन को सुन के अंडरस्टैंड कर लो तो मेरा और उतना सा आंसर दो, मत जाए आगे। मत जाए, हम कोई इस वक्त पाकिस्तान का नक्शा भी नहीं बना रहे, जंग करवा भी नहीं रहे, जंग कंट्रोल भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, मैं ये कह रही हूँ, जंग में, फिलिस्तीन के मामलात में, पॉलिटिक्स में, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में, दूसरी मूवमेंट्स में, अगवा में, तवान में, इन सब में इब्राहिम कुछ नहीं कर सकता। ये ये कुछ कर सकता है। कर सकता है या कुछ नहीं कर सकता। आपने अभी जो बोला ना वो जरा वो हो गया था, तो मैंने क्या बोला है? ब्लर, दोबारा या बोलो। ओके। ग्लिच हो गया था। ओके। ओके, मैं फिर करती हूँ। यानी वो नहीं, अभी तमाम आपने बोला इब्राहिम क्या कर सकता है उसके आगे। हाँ, इब्राहिम कुछ कर सकता है इन सारे केसेस में, या कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ करने मतलब कुछ कर सकता है, कुछ करने के लिए ना बड़ी मेहनत चाहिए होती है वैसे, लाइक ये अपनी आप पूरी मुझे समझ लो। पर्सनल। देखो, अब जितना क्वेश्चन है वहां तक रहना है। ठीक है, फिर हम उससे आगे जाएंगे। यानी होता क्या है कि हमारा दिमाग एक्चुअली हम जितना कुछ फियर्स और कुछ बातों या कुछ assumptions, कुछ इतना दिमाग में ज्यादा कुछ पड़ा होता है कि हम उस बात से आगे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी बच्चे से ये सवाल करूं कि जिसके अपने माँ बाप के साथ हालात बहुत खराब चल रहे हो, तो मैं उस बच्चे से ये सवाल करूँ ना कि बेटा आप ये बताओ कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए कि नहीं। अब वो, उसके जहन में क्या है, अपने हालात आने शुरू हो जाते हैं कि माँ बाप, वो माँ बाप जो मुझे डांट रहे हैं, वो माँ बाप जो मेरी फ्रीडम में रोक रहे हैं, वो माँ बाप जो मुझे खर्चा नहीं दे रहे हैं, उनकी इज्जत। तो क्या करते हैं, इस असूल का भी जवाब नहीं दे पाता, बिकॉज ऑफ रियलिटी जो उसके दिमाग में फंसी हुई होती है, राइट। जिसकी वजह से हमेशा हमारा थिंकिंग थिंकिंग एबिलिटी डेवलप ही नहीं हो पाती। अगर हम उसकी उसकी रियलिटी को और उसके डाटा को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें, तो मुमकिन है कि वो इस क्वेश्चन के आंसर तक रखे। मतलब मैं अगर उसे ये कह दूं कि बेटा, ना मैंने तुम्हें इज्जत करने के लिए कह रही हूँ, ना तुम माँ बाप की इज्जत करो, ना तुम उनसे बात करो, ना तुम उनकी उसके बारे में कुछ जानो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, एक असूली तौर में तुम्हारी क्या राय है। कुछ भी तुमने नहीं करना। तो मैं आपसे ये कहूंगी, अगर कुछ ना करो मुल्क के लिए, कुछ ना करो जंग के लिए, कुछ ना करो पाकिस्तान की सफाई के लिए, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, कुछ भी ना करें, कोई भी काम ना करें, सिर्फ इतना बता दें कि क्या
आपका कोई रोल हो सकता है इन मामलात के अंदर, या कोई भी रोल नहीं हो सकता? यस और नो? नो। हम नहीं। इब्राहिम का क्या है? अब्दुल अहद का फिलहाल ख्याल है कि कोई भी रोल नहीं हो सकता, राइट? और इब्राहिम का क्या ख्याल है? फिलहाल को मतलब प्रेजेंट में आके नहीं हो सकता, फ्यूचर में हो जाए तो हो जाए। फ्यूचर को छोड़ें, अभी आपकी क्या राय है, मौजूदा राय तक बस रहें। आपके ख्याल में अभी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसे ही है? बस दो चार फौजी शहीद कर सकता हूँ अपने ही। वाह। बंदूक चलती है ना, जब प्रैक्टिस नहीं है तो बंदूक सीधा नहीं चलती, ऊपर जाती है सीधा। नहीं और नहीं अपने लेकिन अपने अपने दो चार फौजी शहीद क्यों करने? गलती से हो जाएंगे मेरे से। और वो गलती कैसे होगी? मतलब क्या तुम बॉर्डर पे जाके उनके ट्रूप्स में बैठकर खाना खाओगे, क्या करोगे, मतलब किस तरह? नहीं लाइक अगर लोग आए ना हमारे घर में हमला हो जाए और फिर वो लोग कहें भागो यहाँ से जल्दी, मुझे पता नहीं लगेगा, मैं बड़ा हाथ में गलती से अपने फौजियों को मार दूंगा जो कि हमें बचाने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा, इस तरह। सो आपकी राय, अब तो जो मुझे पता चली वो ये है कि आप मुल्क के पॉलिटिक्स में और मुल्क के एनवायरनमेंट में और मुल्क की फिरकाबंदी में और सूबों की आपस की लड़ाइयों में और सियासी मसाइल के अंदर आप कोई भी रोल नहीं प्ले कर सकते एट दिस टाइम। हाँ, एट दिस टाइम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बाद में ना असल में पहले मुल्क को बताना पड़ता है कि तुम हो कौन। उसके बाद फिर अपना like शुरू होता है जिस तरह लाइक जितने भी लोगों को मुल्क जानता है ना, दे आर अबव 60। ईदी साहिब, चीपा साहिब और इकबाल और जिना और ईटीसी, और एग्जांपल्स नहीं आ रही। सर सैयद अहमद खान, हाँ, चौधरी रहमत ये खान। सारे लाइक बचपन से लेकर उन्होंने अपनी बुढ़ापे सारी जिंदगी दे दी, तब जाके इनकी बात की कोई वैल्यू बनी। सब्जी खान। तो हाँ, तुम्हारा दी है सारी फातिमा तो जिन्ना। इतना टाइम तो तो कोई नहीं है यानी कि फिर आपके ख्याल में के लिए। इकबाल 60 के हुए और एपी साहब 70 के हुए तो यकदम हाँ, मुल्क ने इनको पहचान लिया? नहीं लाइक मतलब ये सारी जिंदगी उन्होंने दे दी अपनी लोगों को। मतलब आपको ना अपनी सारी जिंदगी एक ही चीज पे कुर्बान करनी पड़ती है इंसानियत के लिए। और वो इंसानियत लोगों को, एक मैंने सुना था कहीं पे कि ना लेडी डियाना का, उसको आजकल भी लोग बड़ा प्रेज करते हैं जब वो कमीला को देखते हैं कि वो रानी बनी हुई। तो लाइक मैं जब देखूँ ना शॉर्ट्स से आती है मेरे पास, तो कमर्शियल में बड़े होते हैं कि इफ डियाना वर अलाइव तो शी वुड मेक अ मच बेटर क्वीन वगैरह। तो मैंने कहीं कमेंट में सुना था कि वो अपनी मौत के बाद भी ना काफी रिस्पेक्ट करती की जाती थी उसकी। फिर मैंने उस कमेंट का जब रिप्लाई सेक्शन खोला तो एक बंदे ने कहा कि अपनी मौत से पहले उसकी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं थी। तो लाइक आपके लोग ना आपको तब तक नहीं पहचानते जब तक, अब लगभग, हाँ, लेकिन आपको अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देंगे ना उन पर, तब जाकर उनको समझ आएगी अच्छा ये इंसान तो अच्छा नहीं, है। पहचानवाना क्यों है, पहचानवाना क्यों है, ये मुझे समझ वरना आपकी में नहीं बात की आ वैल्यू नहीं होगी बेसिकली। रहा। ओके। मतलब तो यानी कि बात अब करनी चाहिए अगर बात की वैल्यू हो तो? ये बात करोगे नहीं, तो आपकी बात दूसरे तक पहुंचे, दूसरा सुन सके आपकी बात को, आगे उसका है वो बहरा हो तो। ठीक है, तो बात समझ सकने के लिए अभी आपकी जो बात है, आपकी हाँ, कॉन्वर्सेशन पे मुझे कुछ लोगों ने पर्सनली कमेंट्स किए हैं। आप लोगों की बातें तो पहुंच गई हैं, आप लोगों की, तो क्या इसका क्या मतलब है? आप बात तो पहुंच रही है, क्या करना है, क्यों बात पहुंचने में रुकावट क्या है? वो तो पहुंच गई है। नहीं मतलब उस तरह से नहीं ना लाइक, देखें, अगर आपने कुछ करना है, जैसे ना एक बंदा है यूट्यूब पर, इतना लाइक मुझे बुरा लगता है ना, देखो उसका सारा कंटेंट, उसका सारा यूट्यूब जो है ना वो सारा फलस्तीन के ऊपर बेस्ड है। उसने शुरू किया अपना काम के फ्री पैलेस्टाइन करते करते उसके इतने व्यूज हो गए ना, वो कंटेंट बनाना शुरू किया थी चीजों से। हालांकि हो सकता है उसने शायद कंटेंट के लिए ना काम शुरू किया हो और उसने शायद आवाज उठाने के लिए शुरू किया, और उसने ठीक ठाक टाइम लग गया इस काम के लिए, हम्म। लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, और फिर लोगों को जो भी है फिर ये कैसे ना, तो मतलब इस स्टेप में टाइम लगता है। अगर बस बोल दोगे ना तो आपकी आवाज बस 6-7 लोगों तक पहुंचेगी, वो भी कहेंगे बस ये, और उसके बाद उनकी भी सारी ना जोशो तो खरोश खत्म। इस हजार तरह लोगों पे, हजार लोगों तक बात पहुंचाना जरूरी है, 7 लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, या बात पहुंचाना जरूरी है? इम्पोर्टेंट क्या है? इस तरह इकबाल थे ना, तो वो मतलब जोश पैदा करते थे अपनी आवाम में, और मतलब आई एम श्योर कि उनकी आइडियोलॉजी के लोग और भी होंगे, पर क्योंकि उनकी आवाज नहीं पहुंची तो देयर फॉर दे आर नॉट रिमेम्बर्ड किताबों में।
लाइक सिर्फ लोग इकबाल को जानते हैं, मेनली मेनली हमने किताब और नहीं पढ़ी जो मतलब जो मेन मेन किताबें ना, मेनली मेनली बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो नहीं आपको पता लेकिन नहीं होगा। मेरा सवाल मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या यानी कि रिमेम्बर्ड होने के लिए मेहनत करनी है, पहचानवाने के नहीं, लिए मेहनत करनी है? हाँ, क्या करूं फिर? वैसे वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पर या आपकी सोच पर कि आपने क्यों मेहनत करनी है। हम्म। लाइक आप तो कर आई एम सकते टॉकिंग अबाउट हो। इब्राहिम, हम्म। आई एम टॉकिंग तो अबाउट मेरे यू। को क्योंकि बाकी सारी दुनिया तो यहाँ है नहीं है, यहाँ तो छोटा सा सर्कल है, मैं है आप हैं, और हमने अपने ही हिस्से का दायरा सोच सकते हैं, अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। सो इसलिए मेरा कंसर्न तो सिर्फ यही है कि आपकी सोच की बात आपको जाना जाए और आपको बताया जाए। ठीक है, बिकॉज यू आर हियर, बाकी सारे तो यहाँ नहीं है। आपकी आवाज ना अभी पिछले थोड़े सेकंड में फिर से हो गई थी। ग्लिच। मैं ये ब्लैक मैं ये ग्लिच। कह रही हूँ इट्स कि नॉट ग्लिच। यानी कि इन चीजों को अभी हम मेरी और आपकी गुफ्तगू का टॉपिक हम लोग हैं। आप तीन लोग हैं, तो हम तीन लोग की बात करें, तीन लोग एक फैसला किया कि हम गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, 10 लोग फैसला करते तो 10 लोगों की हम बात कर लेते, जिसने फैसला किया हम उसी से बात कर सकते हैं। यानी कि मुझे अपने बारे में और आपको अपने बारे में ही बात करना है, क्योंकि बाकी सारे लोग इस वक्त हमारा मौजूद गुफ्तगू नहीं है। ठीक है। और अगर बात मतलब इकबाली को पकड़ रहे हो, पूछ कर रहे हो, तो जैसे उन्होंने कहा ना, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हर फर्द, यानी वो फर्द आप हो, वो फर्द अब्दुल अहद है, या वो फर्द मैं हूँ, या वो अब्दुल राफे है, या ताहिर है, यानी हम एक फर्द से बात कर रहे हैं। सोसाइटी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो तो एक फर्द है ना। वो आप हो सकते हो, वो हो सकता है, वो कौन हो सकता है? तो ये बात है। अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, उसी फर्द के हम ख्यालात जानना चाह रहे हैं, उसी फर्द की कंस्ट्रक्शन जानना चाह रहे हैं कि यार वो क्या पर्सपेक्टिव रखता है दुनिया को, जिंदगी को लेकर। हम्म। ठीक है, उसमें ये बात समझ में आ रही है कि आप कह रहे हो कि एक खास मुकाम से पहले पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए गा दें, फिर लोग आपको पहचानेंगे। मेरा सवाल तो ये है कि क्या आप डायरेक्टली कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, इनडायरेक्टली कुछ कर सकते हो या इनडायरेक्टली भी कुछ नहीं कर सकते? हम कर सकता भी तो भी ना करता, बिकॉज मेरा मूड नहीं है असल में ना जंग रुकवाने का। मैं चाहता हूँ कि एक बार जंग हो, मैं खुद एक्सपीरियंस कर लूँ जंग होती क्या है। और या तो शहीद होऊंगा, या फिर इंडिया पाकिस्तान यूनाइट होंगे, इंडिया पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा, तो अखंड भारत दोबारा आ जाएगा। तो मेरा कसम में कोई मूड भी नहीं, तो मैं इनडायरेक्टली भी रुकवाना चाहूँ तो मैं नहीं और ताकत हो भी ना तभी मैं नहीं रुकवाऊंगा, बिकॉज मैं खुद चाहता हूँ ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि जंग हो। हम्म। ये इसकी बात है। मैं सही। सीरियस ही हूँ। मिस मेरे हम्म। हिसाब से बातें अभी सूट नहीं जी करती। जी मतलब जी जी, अब्दुल अब्दुल राफी क्या ये कह रहे हैं आप? मेहनत से पहुंचेगा तो वहां जाके मेहनत नहीं करेगा। अगर मेरे पास होता भी ये सारा कुछ मैं करता ना, क्यों ना करता भाई तू। तेरा काम ही यही करना है और क्या करना है। मैं किसका? किसी पोस्ट में जाएगा ना, किसी पोस्ट में जाएगा ना, ये अगर जाएगा भी सही हाँ है। हाँ। हमारा अगर तुमने कहा ना कि मेरे हाथ में पावर होती तो पावर उसके हाथ में होगी ना, जिनको गवर्नमेंट ने दी होगी, ठीक है। तब जाकर काम कर। नहीं, आप लोग क्या ये नहीं आ रहा है कि मतलब कुछ भी करने के लिए, यानी यू आर डूइंग अ लॉट इन योर रूटीन लाइफ। आप लोग खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, अपने स्कूल में जा रहे हो, सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर रहे हो, एक मैसेज करते हो, पूरी दुनिया के सामने वो मैसेज आ जाता है। आप लोग सोशल मीडिया के सारे फोरम्स पे हो, दुनिया के एक कोने में एक बंदा एक वीडियो अपलोड करता है, वो आप लोगों तक पहुंच जाती है। यानी ऑलरेडी यू गाइज आर डूइंग अ लॉट, राइट? बट जब बात आ रही है जंग के हवाले से या मुल्क के हवाले से या कुछ करने के हवाले से, तो आप लोग अपने सेंटर ऑफ कंट्रोल से निकल के चले जाते हैं। पावर आएगी तो, ये होगा तो, मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा तो, 50 लाख मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो, मेरी वैल्यू हो जाएगी तो। वाई? वो जब बाकी सारे काम वैल्यू नहीं आज है, से हो इस रहे चीज हैं, की वैल्यू नहीं है। जब बाकी इस सारे वैल्यू काम नहीं आज से हो रहे हैं, तो जब मुल्क के लिए या जंग के लिए कुछ करने की बारी आ रही है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि आप जंग के लिए कुछ करें, आप कुछ ना करें। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि सोच में अगर कहाँ से कुछ चीजें हैं जो ठीक होनी चाहिए।
अपनी जिंदगी के लिए सब कुछ हो रहा है आज। और इनडायरेक्टली करने के लिए भी अगर पावर होगी तो मैं जंग रुकवाऊंगा। जंग रुकवानी या ना रुकवानी यही क्यों मकसद है, यानी वाई वाई अदर ऑप्शंस आर नॉट इन द फोकस। हाँ, वो कह रहे हैं पता नहीं आ रही है बात। कोई बात ओके। नहीं, अब करते हैं, फिर हम अपने अब्दुल राफी से कर लेते हैं। अच्छा, मैं जंग को रुकवाना चाहता भी, मैंने आपसे ये बात की थी ना कि उसके काम पे बड़ी लाइक 3-4 साल लगेंगे। ये हाँ तो जी। फलस्तीनों का मतलब लोगों ने से कंटेंट ही निकाला है, कई सब लोगों ने ना, like, आवाज उठाई थी सोशल ठीक है। मीडिया के जरिए और कंटेंट निकालना शुरू कर दिया। तो बेसिकली फिर आपका मकसद नहीं रहता। जब आप ऐसे काम करो तो, जी सॉरी सॉरी। ऐसे काम करो ना तो मोस्टली अगर आपकी कोई खास वो नहीं है तो मकसद रहता ही नहीं है इंसान का कि जो वो काम करना चाह रहे हैं वही करे। और पॉलिटिकल बातें करना जरूरी है। नहीं, पॉलिटिकल बातें करनी जरूरी नहीं है। मैं तो आपको लेके आई हूँ कि आप एक फर्द को समझा जाए, आपको समझा जाए। ठीक है। यानी एक बच्चा, एक हमारा वो बच्चा जो कि मुस्तकबिल होता है। यानी हमें नहीं पता कि आप में से कौन फ्यूचर का इधी है, या कौन फ्यूचर का शरीफ है, या कौन खान है। और ये भी नहीं पता कि कौन इकबाल है और कौन जो सा साइंसदान है, अब्दुल सलाम है। तो जब मैं ये नहीं जानती, और इन सारे लोगों की तरफ अगर सफर शुरू करना है, तो वो तो आज से ही होगा। ठीक है। इमरान रियाज भी कभी 14 साल का था, इमरान खान भी कभी 15 साल का था। ठीक है। और वो भी अपनी जिंदगी में सब कर रहे थे। तो बात जंग की नहीं हो रही है अब्दुल राफे, बात पॉलिटिक्स की भी नहीं हो रही है। और ना मैं ये कह रही हूँ आप मुल्क के लिए कुछ करें, ये भी नहीं हो रही। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि बात आप ही की हो रही है। बात आप ही की हो रही है, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें। तो मैं तो ये सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि जब कोई यानी आपका क्यों ध्यान इस बात पे जा रहा है कि जंग मैंने रुकवानी है, ये जंग मैंने नहीं रुकवानी, या जंग के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, या जंग के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा मूड है या नहीं है। नहीं, ये इस हवाले से हम थोड़ी सी ये कर लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है मुल्क के अंदर, इससे आपकी स्टेबिलिटी मुतासिर होगी, पहली बात ये समझ लेते हैं, होगी या नहीं होगी। हाँ, होगी होगी। मजा आएगा, होगी। शायद होगी। मुल्क को हौसले बढ़ रहे तो मतलब बॉर्डर में अगर होगी तब तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर अंदर आ जाएंगे तो सारा कुछ तब तो होगी। ठीक है, हम उसके यानी लाइक अभी तक जो डू कुछ मेरे यू। हिसाब से हमले भी हुए हैं पाकिस्तान पे, हुए ठीक है। होंगे शायद। अच्छा, इवन बॉर्डर्स पे भी अगर हो, बॉर्डर्स पे भी कुछ होगा, बॉर्डर्स पे भी कुछ होगा। अब पहले तो ये है कि इब्राहिम की मैं बात जानना चाहूंगी कि मजे का जो फैक्टर है जंग के अंदर, वो मजा कैसे आएगा, एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो आपने ये कहा अब्दुल राफे, कि अगर जंग बॉर्डर्स पे होगी तो बॉर्डर्स पे प्लेटून्स कहाँ से जा रही हैं, किसके भाई जा रहे हैं, खाना कहाँ से जा रहा है, हमारी कौम में हमारे पास कितना गल्ला है, कितना स्टोरेज है, कितना एमिनेशन है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। वो हाँ, बॉर्डर्स पड़ेगा भी फर्क। हमारे मुल्क फर्क से पड़ेगा, अलग। फर्क पड़ेगा। कहीं हमारे फर्क पास कोई पड़ेगा। एलियंस की फौज भरती है जो बॉर्डर्स में जाके लड़ रही है, ये बॉर्डर्स समझ पे आ गया, हमारे फर्क पास पड़ेगा वैसे। फर्क पड़ेगा। फर्क फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा। ओके, और जो आपके आपके शहर में स्मॉग का इशू चल रहा है पिछले 5-6 सालों से, ठीक है। दिस ईयर स्मॉग आप लोगों को पता है लाहौर की क्या हालत कर दी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके, स्मॉग इज योर बिजनेस और नॉट? नॉट। है। वो जो चीजें हमारे मतलब डेली रूटीन में है उनको हम अगर सही तरह मतलब स्मोक के अंदर जो चीजें मुतासिर होती हैं, मतलब जो चीज ऐड कर रही हैं उन चीजों को मैं मना कर दूंगा, बस मेरा नहीं हक बनता है, मतलब मेरा मेरे ऊपर अच्छा, जो मेरा काम। यानी बात यह है कि जंग तो एक बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है कि फलस्तीन की और यूक्रेन की वॉर जो चल रही है, अमेरिका यूक्रेन की या इसराइल फलस्तीन की वॉर जो चल रही है, ठीक है, या बाकी भी हिस्ट्री भी आप लोगों को पता है। तो ये जो फलस्तीन को मजा आ रहा है, जाहिर है शायद वो मजा एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं हमारे यंगस्टर्स, क्योंकि क्योंकि जो मीम्स नहीं, चल रही हैं। मैंने नहीं कहा इसलिए गए। नहीं नहीं, आप मैं आई मानता हैव हूँ। नो इशू एट ऑल, रियली सीरियसली। सीरियसली मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये सिर्फ ये बस समझना हमारा चाह रही हूँ। हमारे अंदर मुनाफिक बैठा है, कहता है मैं इंडिया के तराना पढ़ना शुरू कर दूंगा। ताहिर मैं मुझे बस नजर चाहता नहीं आ हूँ रहा। ताहिर नहीं मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा।
मुझे छुपा के मेरी सीट हमेशा बैग पे रखी हुई है। तो इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। नहीं इधर ही ठीक, उधर ज्यादा ठंड है। आप खुद ही मना ओके। किया। भाई इधर, हाँ इधर कर दो ठीक। मैं देखिए। तुम इधर आ जाओ। हम्म। मैं तो स्मोक फ्री ठीक है। काम भी किया तो है। मतलब मैं ये कही थी कि जंग से बहुत, यानी कि जो सही फलस्तीन हूँ। को जंग से फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, और उनको मजा आया या नहीं आया, मजा आया, तो ये बात। हाँ, हम्म। सही है, सही है। इसकी कंटिन्यू। हाँ। तो बस ये, यानी कि एक तो ये पता चल जाए कि मजा कैसे आता है जंग के दौरान, वो जैसे फलस्तीन को आ रहा है वैसे, या किसी और तरीके से, यस मिस इब्राहिम। ये अभी जो बातें कर रहे हैं रियलिटी बेस्ड नहीं है मिस, ये जो बातें कर रहे हैं नहीं रियलिटी नहीं बेस्ड नहीं है नहीं, मिस। इब्राहिम इज अ सीरियस, मतलब आई मीन इस वक्त तो हम सीरियस ले, इब्राहिम सीरियस है। इब्राहिम आप नहीं सीरियस मिस, साथ कहाँ बात। से सीरीज आ गया। वो सीरियस है, वो मैं चाहता बहुत है सीरियस हूँ। कि वो। वसील ने तो ठीक है। अपने जंग के दौरान मजे कौन लेता है मिस। एक जंग मैं ना लेकिन असल में इब्राहिम अगर बात कर रहे हैं तो ये तो इब्राहिम एक्सप्लेन करेगा ना, मतलब मैं इब्राहिम की बात को मजाक में मजाक नहीं ले सकती अगर वो मुझे खुद अपनी अब मुझे बात कह रहे बताओ हैं। अपने। मैं बताऊं। हाँ अब वन बताएं। टू है। देखिए यस। मुझे ना जॉम्बी अपोकलिप्स एक एक्सपीरियंस करना है। अब देखें, या तो मैं सीधा जाऊंगा ऊपर, ठीक है। बेसिकली पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना कि मिस ये आज तक हॉस्पिटल नहीं गया हुआ शायद मेरे हिसाब से। क्या है मिस, जिना हॉस्पिटल जाना चाहिए इसको, जिना हॉस्पिटल। मैं इतने गया था, गंदे गंदे एक्सीडेंट होके पड़े हुए हैं ना यहाँ बंदे। टीके लगे थे इतने गंदे, इतने गंदे गंदे मैंने इतनी एक्सीडेंट हुए हैं बंदों गंदी के। चीखें मारी थी कि मेरे चाचू भी होश हो गए थे। यहाँ पे हाँ 3 टीके पड़े थे, तो वो ये भी मिस, साथ में, वो भी मैं यहाँ पे दोनों देखिए के पैरों इसी पे लगा। इंजेक्शन है सिर्फ जिंदा रहने वाला। टीके नहीं, कांटे पड़े जो थे, इसके सीधा कांटे। सीधा वो करने वाला इंजेक्शन है जो कांटे, कांटे लगे। टांके टांके। हाँ वो टांके। ये मरने की बात कर रहा है ये मरने की बात कर रहा है, इसको यहाँ चीखें निकल रही है, वहां पे जाके ये तो बच्चा था, पागल हो ओके। जाएगा ये तो। ओके, अब अम्मी सुनते अबू हैं, की बातें इब्राहिम बर्दाश्त का नहीं कर पा वर्जन रहा। सुनते हैं। अम्मी वो अबू क्या की बातें एक्सपीरियंस बर्दाश्त करना नहीं चाह कर रहा है, पा क्या एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, यस इब्राहिम। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का एक एक्सपीरियंस ना, एक पार्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। लाइक सारे लोग क्या कॉलेज यार। भरी हुई है, और हाँ। मैं लाइक अकेला, पूरी बिल्डिंग भी वो खाली होंगी, मैं बेसिकली बड़ा। और दूसरा ना, लाइक मैं ग्रोसरी एक ग्रोसरी आधा स्टोर्स किल करना चाहता हूँ। है। हाँ ये ओके पबजी। तो इस मूवी देखी है साथ में, इब्राहिम, ज़ॉम्बी मूवीज देखी है। व्हाई यू वांट विजिट फलस्तीन, अगर इतना दिल चाह रहा है तो हम हमें सारा कुछ फलस्तीन के छोड़ रास्ते के बंद हो एक गए। दिन का एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो, ठीक है। हम तो ये हमारी शहर जान से बाहर निकाल नहीं के। गया खुद, वो वाला नहीं मिस, ये अकेले शहर से बाहर नहीं गया अभी तक। असल में ना ये हाँ। फलस्तीन जाएगा। तो वो फ्री में आ जाएंगे ना। हाँ। जी इब्राहिम। मैंने कहा मिस, ये अभी शहर से बाहर नहीं गया ये बंदा, शहर से अकेला खुद बाहर नहीं गया तो ये फलस्तीन जाएगा। यानी एक सेकेंड, एक सेकेंड, उसको लेट हिम एक्सप्लेन। यस। जी इब्राहिम। और देखिए दूसरा ना, फिर होने के तुमने बोलो। सुने सुने, कंटिन्यू यार। इब्राहिम की बात को सुने और समझें, ठीक है। जो इब्राहिम बात कर रहा है, ये इस वक्त बहुत सारे बच्चे ये बात कर रहे हैं, सीरियसली। गर्ल्स आर टॉकिंग लाइक खाना खाएं या ना खाएं, ये जंग के बाद खाएं। जंग पे मैं ये वाले मैचिंग कपड़े पहन लूंगी, तुम जंग के लिए कौन से कपड़े सिलवा रही हो, तुम जंग के लिए कौन से कपड़े सिलवा रही हो, ठीक है। आजकल काफी मीम चल रही हैं। यार एग्जाम को छोड़ो यार, जंग के बाद ही करेंगे। मुझे ये पूछना था, तैयारी करें या ना करें, ये जंग के बाद करें। जंग के लिए, ये जंग के मेरी लिए हाँ, बात है, अच्छे मुझे कपड़े लेडी खरीदने हैं। सिर्फ पूछ रहे जो हैं टीचर से। इब्राहिम कह रहा है वो इस वक्त हमारे सारा यूथ कह रहा है, ठीक भाई है। ये सीरियस मैटर है वैसे, जंग का सीरियस Those मैटर है। people, they मेरी people, माँ they सुबह are not 7 बजे coming to me, but तुरंत बात Ibrahim में is पड़ here. जाएगी। So I have an opportunity to understand the construction of Ibrahim. ठीक है। बस एक बात, बस जी एक सवाल। जी पढ़ाएगा। जी बस जी। ये सीरियस मैटर है ये, वॉर का सीरियस मैटर है, या बस ये ऊपर ऊपर से, मतलब क्योंकि बस पहले बहुत दफा हो चुकी हैं ये चीजें। ये मतलब हिंदुस्तान की जो साजिश ऐसे है। बातें शुरू होती थी फिर खत्म होती थी, ऐसी बातें शुरू होती थी फिर खत्म हो जाती थी। तो बेटा बस it is मेरे से actually, it's happening, it's happening. ये हो चुका है, ये कब से तो हो चुका है। देख नहीं रहे सोशल मतलब मीडिया पे जंग हो रही। देखिए, वीडियो। आपको अपनी पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में तो पता ही होगा, ज्योग्राफी में किस तरह के हमारे मामलात हैं। हमारे कंट्री के अपने काम तो है कोई नहीं, हम उस जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह हैं जिसमें घर के एक पर्सन ने काम नहीं चलाना होता, जिसको दादी सास ससुर चाचा मामा वो सब चला रहे होते हैं उस एक खानदान को, ठीक है। वो मियाँ बीवी जिसके अपने बच्चे होते हैं वो डिसएम्पावर्ड बैठे हुए होते हैं, ठीक है। हम अपने बच्चे के लिए कोई फैसला खुद नहीं कर सकते, तो हमारी हालत ये है कि हम अपने लिए खुद कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमारा मुल्क सीरियस प्रॉब्लम इसलिए है कि हमारे हाथ में डिसीजन ही नहीं है।
हमारे हाथ में डिसीजन इसलिए भी नहीं है कि जब हमारे डिसीजन स्टेक होल्डर्स के से बात की जाती है कि आप क्या कर सकते हो, कहते हैं ऐसे कोई कर ही नहीं सकते, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पूरी मैसेज की एक ही बस एक ही है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर वो दाएं बाएं वाली जो हमारे दादे परदादे हैं ना, वो कहते हैं असी कर देने, तुम लोगों को तो अकल समझ ही नहीं, बेवकूफ चाहे लोग हो तुम लोग, हम तुम लोगों के लिए फैसले करते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ जो स्टेक होल्डर्स हैं, और आप लोग जब हैं, हम दादे लोग और हैं। दादा दादा दादी जाते हैं, काम काम बढ़ जाए, मतलब काम खत्म हो जाता है सारा। तो इधर उधर के गुंडों ने जो उनसे पता ही नहीं होता उस बंदे को आगे चलानी कैसे आनी थी। जी इब्राहिम, आप जो कुछ कहना चाह नसीब रहे है हैं? वही नसीब है। जी मिस तो कंटिन्यू, सीरियस मिस तो है, कंटिन्यू। सीरियस तो है। लेकिन अगर आप जंग को निकाल भी दें, अगर आप ये निकाल भी दें कि बॉर्डर्स पे जो हो रहा है वो बॉर्डर्स पे खत्म हो जाएगा, कि पहले भी काम बॉर्डर्स तक नहीं रहा था, ठीक है। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम न्यूक्लियर वॉर है। इस दौर के अंदर भी ट्रम्प जैसे बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, जो कि जो कि वेदरिंग का और उसका इनकार करते हैं। क्या है जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ जो कुछ तबाही हो रही है, ठीक है, वो उसको कहते हैं नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे हमसाया मुल्क में भी माशाल्लाह ऐसे मुल्क ऐसे अपराध बैठे हुए हैं, ऐसे लीडर बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि इब्राहिम जो मर्जी है गए, ये मुसलमान है और ये पाकिस्तानी है, खत्म करो। ठीक है। वो कह रहे हैं हमें तुम लोग नहीं गवारा ही नहीं हो। तो सरकार। तो इस सूरत हाल के अंदर और इधर हमारे यहाँ भी आप देख लें, एक से एक माशाल्लाह से क्या सिलसिला है जहालत का। तो आई मीन फिर कुछ लोगों को अपने हिस्से का काम के हवाले से रोल कुछ तो पता होना चाहिए, करें कुछ ना, सोच क्या है लेकिन करने का मौका तो मिले ना मिले ये तो हम नहीं जानते, सोच तो कुछ होनी चाहिए। असल में हम्म। क्या मैं बोलूं, हाँ हाँ मेरा बोले। ना चाइल्डहुड कुछ मन में गुजरा है कि ना मुझे मेरा बचपन नहीं जीने दिया। 7 साल की उम्र से एक बच्चे शुरू हो से गया, कहा बचपन जा शुरू रहा हो है, गया बंदा ये बचपन शराब, में कि ना शुरू हो गया जानवरों के लाइक साथ तुम बहुत बड़े खेलता हो है। गए हो। ठीक है, तो अब मैं जब मुझे समझ आई ना 12-13 साल में कि मैं बड़ा नहीं हुआ अभी, अभी टाइम है मेरे बड़े होने में। तो अब हालांकि मैं बड़ा हो रहा हूँ पर मैं बड़ा होना नहीं चाह रहा। और हाँ इस दिन हल्का फुल्का सा नहीं, नॉन सीरियस हूँ। मैं समझ गया, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन टोटली एम्पथाइज आपको विद पता योर सिचुएशन। राइट। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा और जी, आप बताएं जी, अब्दुल राफे क्या बात करना चाह रहे मैं मैं अगर टॉपिक चेंज करें, पॉलिटिक्स मुझे अच्छी नहीं लगती है, नहीं मजा यार, नहीं मजा आता। तो आता है पॉलिटिक्स में। क्या मजा क्या आता है। इसने इसने वैसे भी न्यूज रिपोर्टर की खास ऐसी संभालनी है ना, ऐसी खास तौर लाइक पे। सारी क्वालिटीज है, उनसे भी बोल लेता है और अगले हाँ को ये बोलने तो भी है, देता। इसमें तो इसके अंदर ही माइक ठीक फिट है। हुआ है गले में और इसका। लाइक बात कोई हो या ना हो, बस ये ऐसी डिबेट करते हैं ना कि बस इसको तो अगले को लगता है कि बस ये जीत गया। जलसों में जरूरत ही नहीं होगी माइक की, इसकी तो आवाज वैसे ही चली जाएगी। ले यहाँ पे आ जाए यार, यहाँ पे सीट यार। अब्दुल राफे को तो गॉड गिफ्टेड माइक मिला है। हैं? अच्छा। जी जी अब्दुल राफे, हम ताहिर की तरफ चले जाए। डीजे चलते हैं वैसे, हाँ जी। कब से बैठा है वो। अच्छा हम ऐसे करते हैं कि गुफ्तगू के कुछ वो बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं। आप लोग की वोटिंग करते हैं तो वो रूल्स एस्टेब्लिश कर लेंगे, मैं दो रूल्स देती हूँ, आप लोगों में से कौन उस पे अमल करना चाहेगा। पहला रूल कि अगर कोई एक पर्सन बात कर रहा है तो हम पूरा ध्यान लगा के उसकी बात को सुनेंगे और समझेंगे, सुनेंगे मैं और पूरी समझेंगे। समझेंगे, लेकिन दिमाग में बोलेंगे, मैं इसकी ओके। खामी है। ये रूल इसी के लिए बन रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद। अच्छा अच्छा, नहीं इसको कैसे ऐसे इजियर में पहले ऐसे कर लेते हैं कि जब तक एक पर्सन की बात खत्म नहीं होगी तब तक हम बीच में नहीं बोलेंगे। इसके लिए सही है। कौन ये वोट करेगा? इसके लिए इम्पॉसिबल है। कौन वोट करेगा? समझ रहे हो? इसके लिए कोई भी नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। अगला अगला दूसरा रूल। अच्छा, जब यानी ये पास नहीं हुआ। अच्छा नहीं बात हम इस लोग तो सुन लेते हैं, ये बीच में बैठा हुआ है इसको। शेर खान। हाँ। अच्छा दूसरे की जो एक और है कि
लिसन एंड अंडरस्टैंड के अंदर है कि बात करने वाले की फीलिंग्स के साथ एसोसिएट करके एम्पैथाइज करना, सुनने के प्रोसेस को। मैं कर लूंगा। पर मेरा तो मसला तो ना ये एडीएचडी वाला आ गया, शॉर्ट बढ़िया। स्पैन ऑफ ABCD वाला। कंसंट्रेशन, जो भी ऐसा सा मसला होता है, ये ना बहुत तंग करता है। मैं आपकी बात सुन रहा होता हूँ और मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ किसी घर के मसले में चला जाता है, मैं पता नहीं क्या बोल रही हैं आप। मेरे साथ भी इतना प्रॉब्लम है। स्कूल भी होता है टीचर प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सही है। नहीं वो ठीक लाइक है, वो हाँ इसका जैसे एक ही मैं तरीका है। बोलता हूँ पूरा वैसे ही मैंने पूछा ही कुछ नहीं, फटाफट मुझसे पूछ लेते हैं। मुझे भी है, मैं भी जब क्लास में पढ़ रहा होता हूँ ना, मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। हाँ, सोचते सोचते कहीं और नहीं होता, मैं गेम खेलने लग जाता हूँ। बाबा ने आखिरी बार मुझे कब डांटा था? मुझे भी ADHD है भाई। ओके, ठीक है, तो ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड। या नहीं, पार्शियली रिजेक्टेड है वैसे, गैस कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अच्छा, बात करने के दौरान कोशिश करनी है कि अपनी वॉइस बोली जाए। एक एक कॉन्वर्सेशन का ये रूल हो सकता है कि मैनी पीपल व्हेन दे टॉक, वो क्या करते हैं, एक बंदे का बात पॉइंट चल रहा है, उस उसके पॉइंट से वो बॉक डाउन हो जाते हैं और उसके पॉइंट को अपना पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, तो एक रूल ये भी है, होता है, हो सकता है अगर आप लोग चाहें कि जो भी पर्सन बात कर रहा है उसकी बात या उसकी ओपिनियन रहने दें और अपनी ओपिनियन अपने वॉइस में खुद आर्टिकुलेट करके अपनी बात करें। ये मैं मिस ये तब होता है जब बहुत सारे बंदे बोल लेते हैं, तब फिर ये होता है ये और फिर अपना पॉइंट होता है, फिर वो क्यों बोल मतलब देते हैं? कहते हैं कि वो ही सही है, वो पकड़ लो बस, नहीं, बहुत सारे लोग बोल चुके अपना पॉइंट नहीं जाना चाहिए ना, अपना पॉइंट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। ठीक मतलब है। कि एक आपने सवाल किया, उसके एक दो जवाब हैं, और यहाँ पे तीन चार लोग बैठे हैं, तो शुरू में जो लोग होते हैं वो अक्सर वही जवाब देते हैं, और फिर हमें वैसे ही जवाब देना पड़ता है। मतलब शीप नहीं बनना ओ, बेसिकली वो क्या है। हाँ, ये अब्दुल राफे चाहता है कि ये ऐसा हो जाए। यू नो, अब्दुल राफे ने पिछले सेशन में ये कहा था कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये हाथी है तो मैं कहूँ हाँ ये हाथी है। एक यही कहा एक था, तोते मैंने कहा था अगर एक तोते को एक लोग बंदा अगर पावरफुल बैठा हुआ है, पावरफुल बंदा बैठा हुआ है, उसको मुझे फायदा चाहिए, मैंने कहा शीप है, मैंने कहा जी शीप है ये, उड़ती रही थी, कल उड़ रही थी ये। अच्छा, चिड़िया चिड़िया बहस करने का कोई फायदा नहीं, मैं इस बंदे से जो बात मानना मानना नहीं चाहता। मैंने ये कहा, ठीक है, लेकिन मैं समझ गया यानी था, कि मिस मैं आगे की बात समझ गया था कि आपने कहा था फिर आपका आदत बन जाएगी ये चीज, और फिर आप जस्टिफाई करो, सही मौके में भी आप बात नहीं कर पाओगे ये वाली, हाँ, यानी कि इस फिर वजह अगर से तुम आप। मुस्तकबिल में, तुम 50 साल की हम्म, उम्र में अगर पॉलिटिशियन बनते हो, तो तुम्हारे से जो भी ऊपर जमात बैठी हुई होगी वो ये कहेगी कि सारी अवाम का ऐसे करते हैं कि पंजाब के सारे वोट तुझे दे देते हैं। ठीक है, तुम ऐसा करो, ये कर दो, तो तुम कहोगे जी सर, जी सर, बिल्कुल आप माई बाप, आप पावर है सर, ये ले ले सारे, ये आपको मैं भेजता हूँ। मिस मेरा जो सबसे बड़ी गलती हो रही है ना मिस, मैं अपने आप को दूसरे बंदे में कन्वर्ट नहीं कर पाता। बात करो तुम अपनी। कन्वर्ट नहीं कर पाता मैं अपने आप को भाई, ना करो ना मेरी बातें। नहीं, तुम क्यों करना चाह रहे हो कन्वर्ट? भाई मिस नहीं नहीं मिस, देखें अब उस्ताद है, उस्ताद का 50 साल का एक्सपीरियंस तुम है। क्यों तोते को बिल्ली और बिल्ली को बंदर बनाने पे तुले हुए हो? आप सबको अपना अपना रहने दो भाई, तुम अब्दुल राफी हो, तो क्यों मिस तुम जाहिर सब्जेक्ट तो करना चाह सेम रहे है हो? ना, और हाँ, सब्जेक्ट तो एक ही है ना, सब्जेक्ट तो अलग अलग नहीं है ना। हर सब्जेक्ट में आपको बिल्ली बनना पड़ता है, बिल्ली वाला सब्जेक्ट है बिल्ली बनना पड़ता है, चूहे वाला सब्जेक्ट चूहा बनना पड़ता है, शेर वाला सब्जेक्ट है शेर तो है नहीं, हाँ मतलब बिल्ली बिल्ली। एलिफेंट वाला सब्जेक्ट एलिफेंट बनना पड़ता है आपको, हर 1 घंटे बाद चेंज होना पड़ता है आपको, हर टीचर के लिहाज से चेंज होना पड़ता है, बस ये चीज है। हाँ तो वैसे ही अच्छी आई बात है, कैन होना है अंडरस्टैंड, यस। अच्छी बात है, घंटा बैठी है। आवाज हैपेंस। देखे एक एक ही पीछे नहीं चलती ना, आवाज कभी ऊपर जाती पर नीचे जाती, ऊपर जाती नीचे जाती, ऊपर जाती नीचे जाती है। तो जिंदगी में हर चीज ही पहाड़ पे ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे बड़े कम, ये ऐसे बोल तो देगा बोले तो। प्लेन्स है, पहाड़ ऊपर। जिंदगी का लाइक ना ये एक वो है कि आपके ये रूल खुद फॉलो नहीं करता, मेरे लिए रूल बना रहा था पहला रूल मुताबिक रूल खुद फॉलो नहीं कर रहा वो वाला, जिंदगी आपकी मुझे कह रहा था। हम्म। अच्छा मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाना चाह रहा हूँ, आपने वो देखा नहीं बस बस नहीं, 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 नेपाल बस का बस हिटलर, हिटलर 2.0 जो आया है, हेलो, मतलब वो एक बंदा है, बच्चा आया, हिटलर की स्पीच करता है ना वो, उसको देख के लाइक लोगों को नॉस्टैल्जिया आ रहा है हैं? वर्ल्ड वॉर 2 के, और लाइक मुझे भी ना ये वो हिटलर ही लगता है, कौन सा? ये वाला बंदा, ये वाला, ये देखे हिटलर, ये मैंने क्या किया है, मतलब स्पीच देने का जो होता है ना, मारता था उसकी थोड़ी ज्यादा अच्छी है।
देखो ऐसे अच्छा, अब हम जज्बे के ऐसा साथ। करते हैं, थोड़ा सा टाइम है, कर, थोड़ा सा टाइम है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, थिंकिंग थिंकिंग एबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? ओके। ओके, अब जरा फिर उनकी क्लास है। अच्छा, तो करें, मैं आप लोगों को एक एक सिचुएशन देती हूँ, और आप लोगों के लिए गाइडलाइन ये है कि क्वेश्चन तक रहना है, प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट से आगे नहीं जाना, प्रेजेंट से आगे नहीं जाना। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग किसी सिचुएशन के ऊपर अच्छे से सोचने के काबिल हो, अगर चाहते हैं, पहले 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 मुझे इसके लिए भी बता दें, आई एम, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, बताएं प्लीज, पोजीशन क्या है हुआ? आगे आगे कुर्सी नीचे थी, आगे कैमरा नीचे वाला। क्या किया? आई एम, मेरी इस लैपटॉप को ऐसे ऐसे कर रही थी, ऊपर नीचे घुमा रही थी। अच्छा, चलिए बताएं, मुझे ये बताएं कि सोचने की प्रैक्टिस कौन करना चाहता है? हु इज ये इन दिस गेम? राइट, इब्राहिम नहीं है, अब्दुल राफे है। नहीं, एक हाथ इब्राहिम की तरफ से उठाया हुआ मैंने। अब्दुल राफे हम्म, तुम्हारे उसको मैं मैं समझ में मैं ताहिर की तरफ जा रही हूँ भाई, उसके दोनों हाथ खड़े हैं, तुम लोग मैं फैसला मैं करो। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ओके, अब्दुल राफे एंड अब्दुल अहद, नहीं, ताहिर, अब्दुल अहद एंड देन अब्दुल राफे एंड देन इब्राहिम। तो ये बारी आप लोगों की है, राइट? सो ताहिर, हम्म। आप मुझे ये बताओ, अच्छा, योर फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन और फॉर क्यूरियस, किसी द टॉप नहीं हुई अभी जो डिस्कशन। लीस्ट हेटेड टॉपिक बताओ। टॉपिक को हेट तो नहीं करता मैं, लीस्ट लेकिन हेटेड मतलब है मोस्ट फेवरेट। यार मोस्ट ये फेवरेट क्या बंदा है यार, ये कहाँ से आया देखो, यार? Least- अच्छा किस चीज से मुतालिक आपसे सोचने की, जो मैंने एग्जाम्पलरी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आना है, वो मैं किस हाँ चीज से लेके आऊं? वैसे मैं तो एनवायरनमेंट से मुतालिक ले आऊंगी, ठीक है? हिस्ट्री। लाहौर का एनवायरनमेंट एक अपने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ ट्रैफिक एक बहुत बड़ा हाँ प्रॉब्लम है, टीनेजर्स का हाँ जंग को लाइक करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? हाँ मैं तीनों तो पे कर मैं किसी पे भी बात दे दूंगा सोच के। किसी में भी, ठीक है, ओके। हाँ सो लेट मी थिंक, राइट, अच्छा ये बताओ, आप अगर हाँ अ, हम्म अगर आपके सामने सिचुएशन ऑफ ट्रैफिक फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हो रही है, फॉर हम सपोज कर लेते हैं कि लाहौर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, स्टडीज ये बताती हैं कि एसी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और ट्रैफिक, गाड़ियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, और कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर और ज्यादा हो रहा है, ठीक है? एसीज का इस्तेमाल और ट्रैफिक, बढ़ती हुई ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल एरिया तो चले हम थोड़ी देर निकाल लेते हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब ये सिचुएशन किसी ने आपके सामने ला के रख दी है, ताहिर के सामने ला के रख दी है, और वो ताहिर को ही कह रहा है, यार ताहिर तुम बताओ, इस सिलसिले में तुम क्या करोगे? करना क्या है हमने, मतलब एसी तो चल, जब गर्मी होगी तो एसी चलेंगे, ट्रैफिक तो होता ही है, हर रोज ही होता है। नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आप, आपने वाह, तुम क्या करोगे, क्या होता है मुझे नहीं पता क्या होता है, ये सवाल करने वाले को भी पता है क्या होता है, एसी होता ही आपका है, ट्रैफिक होती है, बस सवाल ये है, सवाल आपका ताहिर क्या, क्या किस नौयत का करोगे? सवाल है? हाँ, आपने कहा है कि ट्रैफिक ज्यादा है और एसी चल रहे हैं, और ये कोई मुझे आके बता रहा है। और टेम्परेचर, हाँ, और वो कह रहे हैं कि यार लाहौर का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा और फिजा गंदी से गंदी होती चली जा रही है, तो हाँ मुझे बताओ कि ताहिर तुम इस सिलसिले में ये क्या जहन कर कहाँ पे सकते हो? है? ऐसे अच्छा, हाँ मैं अपने लिए तो, अगर हम इन्वायरमेंट सही रखना है, कहाँ पे? ट्रैफिक जैसे, ये हल तो नहीं हो सकता, हल तलब मसला तो है ही नहीं है, ट्रैफिक तो मैंने वही मैंने रहेगी। हल्का कहा, मैंने हल्का कहा। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? हाँ, इसके लिए आप लोग सारे बच्चे देखें कि सोचने में कहाँ हम चले जाते हैं। सवाल सवाल का सादा सा जवाब जो मेरा दिमाग मुझे दे सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, ये जो पूरी नेशन के अंदर डिसएम्पावरमेंट है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें वो वाली अप्रोच, वो वाला पैराडाइम हमें ले जाता है अपने रोल से निकाल के बाकी हालात के ऊपर, ठीक है? तो इससे मेरे सोचने की सलाहियत मुतासिर होती है, तो मैं आपको वापस लेकर आ रही हूँ,
ये होता है, हाँ मुझे पता है होता है। भाई सवाल ये है कि तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो। फिर आपने कहा "अरे, तो हर कोई होता है।" मैंने कहा ये मेरा सवाल नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, मैंने कहा मैं सवाल करूं। मैं भी एसी चलाऊंगा और गाड़ी चलाऊंगा ट्रैफिक में। इलेक्ट्रिक है। मैं भी तो इलेक्ट्रिक सो स्कूटी है, मैं तो दिस इज व्हाट एनवायरमेंट यू गंदा कैन नहीं डू। करूंगा। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, राइट। सॉरी, आखिरी आंसर मैं नहीं सुन सकी। मैंने कहा मैं मैं भी गर्मी की वजह से एसी मैं भी चलाऊंगा और फिर मैं ट्रैफिक में भी जाऊंगा, तो मिस। ये तो होगा ही कुछ। नहीं इसमें अब मुझे समझ नहीं आया हमें हाँ, नहीं नहीं करना सही है मुझे। सही है। आपने सही और गलत को छोड़ दो, ठीक है। और आप सिर्फ यहां तक रहो जितना सवाल है, ठीक है। समझ रहे हो तो है। क्वेश्चन मार्क वाला तो सवाल ही नहीं था, ये तो फुल स्टॉप वाला सवाल था। आपने नहीं आपने सिर्फ तुम, बताया ये हो रहा है, अब हाँ, क्या और करना तुम है। और मैंने तुम क्या करोगे, और तुम क्या करोगे। आगे से। मैं भी यही करूंगा जो सब कर रहे हैं। अच्छा, तो बस ये है, ठीक है। आंसर मिल गया। हाँ फाइन, ये है हाँ आपका आंसर। जो सारे करें, मैं भी गर्मी में एसी चलाऊंगा, और मैं भी हाँ, ट्रैफिक में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी घुसा दूंगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकिन को चला दूंगा। मैं एनवायरमेंट को और मैं गंदा नहीं कर दूंगा। अच्छा, मैं गंदा नहीं करूंगा। अच्छा, ये डिफरेंस है। मेरी स्कूटी इलेक्ट्रिक है ना, उसमें से वो गंद नहीं निकलता, वो धुआं। धुआं राइट, शुआ, तो ठीक है। इसलिए तो तो सेफ एक हूँ। तरफ आपने कहा कि एसी वाले, यानी कि आप कह आपकी बात से अगर मैं मुद्दा समझूं तो आप ये कह रहे हो कि एसी तो मैं चलाऊंगा, लेकिन फिजा को मैं गंदा नहीं करूंगा। हाँ राइट, बस इतना इतना ये है उस सवाल का जवाब, ठीक है। अब आपने बाकी लोगों ने भी इसी प्रैक्टिस को फॉलो करना है, ठीक है। कि मिस। सवाल का जवाब देखना है कि कैसे दिया जाता है। जी अब्दुल अहाद, बताएं बताएं बताएं। मिस अगर मैं अगर ये करूँ साइंस के मुताबिक इसमें कहा, मैंने पढ़ा था कि अगर में हम कर सकते हैं साइकिल चला सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं, तो अब्दुल फिर अहद, सबसे अब्दुल जवाब ये। अहद, नहीं, ये लिसन तो वो ये लिसन वाला अब्दुल जवाब अहद। आ, आ, सवाल ये है कि अब्दुल अहद क्या कर सकता है, तुम क्या करोगे, आप फिर क्या मैं वही करोगे। बता मिस मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे पास दो आंसर हैं, एक साइंस के मुताबिक और जो मैं करूंगा हाँ, साइंस के मुताबिक। उन्होंने ठीक है। आपसे यहाँ से पूछा है। साइंस के मुताबिक मैंने आपको बता दिया, मैं खुद जो करूंगा, मैं विंडो एसी चलाऊंगा। अब बाइक यूज करूंगा, और ऐसे ऐसे नहीं 18 साल चलाओगे। से पहले तो मैं, मतलब 18 साल का जो मेरा पॉल्यूशन होगा, मतलब कि जब मैं 15 साल का होऊंगा तो बाइक चलाऊंगा बाहर जाके, तो तो मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक चलाऊं। मतलब कि 3 साल की उन्होंने pollution- कहा फ्यूचर में नहीं जाना। 3 साल की जो मैंने उसमें धुआं निकलेगा वो मैंने बचा लिया, वो मैंने ठीक है, किया। अच्छा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विंडो एसी का बताओ। क्या अब्दुल अहद, विंडो एसी का क्या मतलब है, ये मैं इसका समझ नहीं सकी। उसका बिल बहुत आता है। उसका बिल बहुत ऐसे ज्यादा आता है। हाँ जी। वहां पे क्यों किया है? तो वो क्यों आप करोगे, वो आप हाँ। ज्यादा देना चाहते हो, इसका क्या मतलब है। मैंने सुना था विंडो एसी से कम होता है, मतलब वो उससे पॉल्यूशन नहीं होती, और ठंड करना मास्क टेम्परेचर आ गया। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर में। बाहर एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अच्छा मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है। हाय क्या शिजर, नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा शिजर बात चला है। गया वापस। नहीं नहीं गया। नहीं गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है अब्दुल राफे, सॉरी अब्दुल अहद ने अच्छा जवाब दे दिया। अब्दुल राफे, आपसे अगला सवाल करूं। लगा तो बारी जाएगा थी बेटा। जैसे क्या क्या बारी सवाल क्या है? सवाल क्या है, यही टॉपिक सवाल। आपका, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। टॉपिक और इंटरेस्ट। हाउ टू। इंग्लिश में ना, उर्दू में स्कूल खत्म कैसे करना है? ले। तो स्कूल से छुटकारा कैसे पाना है? जंग की दुआ करो, जंग एक बार हो गई क्या ना, है, उसके बाद दुआ करना ये जाना कि सवाल करके ना गायब हो जाए। तो तुम लोग फंसवा दोगे मुझे। प्लीज। मैं सीरियसली मिस, मेरे गंदे नंबर आ रहे हैं स्कूल में। हाँ, ये सिंपल मतलब है, अगर आपको इतने बुरे हो ना तो बस खत्म कर दो उस चीज को। अगर आप एक बुरे हस्बैंड हो ना तो बस शादी खत्म कर दो। ये कुछ सेकंड शॉट क्या नहीं निकल है। लो, सेकंड शॉट ही। दोबारा गंदे निकल आए तो
फिर तुम्हारा शादी कर, फिर शादी कर लो, ये कोई हल नहीं है। मुझसे और सॉल्व करने इब्राहिम की। अगर 3 बच्चे हो गए हो तो फिर? ये तो नहीं, ये रिवाज है इसका हल है, पाकिस्तान। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। इसने इसने आधी आधी कंडीशन बताई थी, इसने कहा था अगर शादी गलत हो जाए, मैंने ये हमने बच्चे की बात ही की थी वीडियो मैंने। दिखा दी इब्राहिम की, बच्चे की बच्चे बात हो नहीं, ओके गए। ओके बच्चे में ओके ओके बात ओके की। ओके। क्या सोच अच्छा रहा है, ठीक बस है। एक चीज है। ठीक है अब्दुल राफे जी, आप दोबारा आप बता रहे थे आपका टॉपिक आपका क्या है, ताकि एक सवाल करें हम एंड फिर हम मेरा वापस आज का करें। टॉपिक है कि स्कूल से छुटकारा कैसे पाया जाए। ले। तुम्हें ना उसके स्कूल से, नतीजे आप जानना। स्कूल से छुटकारा क्यों हासिल करना चाहते हैं? आपका हाँ, सवाल मैं कामयाब नहीं हो पा रहा उसमें इससे। कामयाब क्या भी नहीं हो पा रहे। है आपको पास तो गंदे 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 नंबर आ रहे हैं मेरे। अच्छा, कामयाबी क्या होती है आपकी नजर में? मुझे धमकियां मिल रही हैं टीचर से कि आप क्लास फिर से रिपीट करेंगे। मैंने कहा मैं करता हूँ अच्छी तरह। इसके लिए टीचर हाँ, भी पसंद है, लेकिन नहीं मेरे टीचर क्या हो रहा है ये इसकी मैंने नहीं टीचर पूछा, मैंने थी पूछा कामयाबी क्या होती है आपकी नजर में? मिस कामयाबी। दो चीजों को कहते हैं, एक रिश्ते रिश्ते आपको बचाने आ जाएं, और एक पैसे आ जाएं आपके पास, बस और नहीं चाहिए मुझे। बिग क्रॉस। नहीं नहीं नहीं, दो चीजें बस, एक अल्लाह ताला आ जाए और एक पैसे आ यार जाए, बस काफी है। अगेन क्रॉस। अच्छा तो कामयाबी, आपकी नजर में कामयाबी है, मुझे कुछ समझ नहीं कैसे कामयाबी कैसे। मिलेगी। एक ये है कि अल्लाह ताला आपको बचाने बचाने आ जाए। नहीं नहीं, अल्लाह ताला के करीब हो जो मैं उसकी ना अल्लाह क्रिस्टियनिटी में ताला के मैं सोच करीब हो जाऊं। मतलब कि जो क्राइटेरियाज हैं सारे, मतलब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब ठीक है। सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ। ठीक है। और फाइनेंशियली अमीर हो जाऊं मैं। क्या बात। बहुत अमीर हो जाऊं ये कामयाबी है, और मैं अल्लाह ताला के करीब हो जाऊं ये कामयाबी है। हाँ, मतलब रिश्तेदार और सबके साथ इखलाक सही हो जाए मेरे। अच्छा, रिश्तेदारों लोगों से अखलाक भी बेहतर हो जाए, ठीक है तो अरे वही अल्लाह ताला के करीब आने के सारे अंदर हो गए ना वो, मतलब सारे ही ठीक चीजें है। आ गई। फाइन फाइन। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि फिर अब नंबर कम होने से तुम्हारी कामयाबी कैसे मुतासिर हो रही है? और कामयाबी के स्कूल से निकाला जाऊंगा, या स्कूल के रिपीट क्लास करूंगा नहीं मैं, या निकाले ही जाऊंगा मैं। यार बेसिक रिपीट करो, एक क्लास में तुम बार बार पढ़ो कुछ नहीं होगा। नहीं, पढ़ाई से आगे की आपको ज्यादा होगी। आपको मेरा सवाल आपको समझ में आया कि तुम अल्लाह मिस ताला के मिस समझ करीब हो रहे ना, हो? आपने आपने कहा ना मेरी कामयाबी इसके साथ अटैच कैसे है, आपने ये कहा ना। नहीं, मैंने कहा कि नंबर कम आने से तुम्हारी कामयाबी की डेफिनेशन कैसे मुतासिर हो रही है? मिस नंबर कम आने से मैं क्लास रिपीट करूंगा, मैंने ये नहीं कहा, मैं कामयाबी नहीं कहा मैंने मिस। फेल असल में ना होने नहीं का आपने डर। नहीं नहीं, आपने फेल आपने और कहा है पास। कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, मैं इसीलिए मिस तो मैंने स्कूल कहा। की बात कर स्कूल की बात कर, स्कूल के कामों में, स्कूल के कामों में। असल में ना, फिर असल कामयाबी पढ़ाई नंबर वन इसी होती है। और दूसरा आपके पास अल्लाह अल्लाह मतलब करीब हो जाओ, ये जिंदगी में मेन गोल होते हैं एक बंदे के। तो बहुत बड़ा बिग क्रॉस है ये। नहीं, पढ़ाई किसने का पैसों के लिए होती है? पढ़ाई होती है पढ़ाई से नॉलेज के पैसे, लिए। पढ़ाई नॉलेज के लिए होती पैसों से है, जो पढ़ाई। लोग होते हैं ना लाइक बेवकूफ लोग, वो करते हैं पढ़ाई पैसों के लिए। नहीं नहीं, यस। बहुत कम लोग होते हैं जिनके ये पास दिमाग होता दो है, मिनट। ये अक्लमंद में से आ गया, बस ऐसे छोड़ ही जाता, घंटे घंटे ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ता है ये। नहीं, मुझे पता है कि लाइक पढ़ाई से इतना सब कुछ पता चलता है, नॉलेज में इतना इजाफा था, केमिस्ट्री नॉलेज में इजाफा होने के क्या करना है मैंने। नॉलेज तो नहीं है। ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना। हाँ, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें सिखा देती हैं चीजें। पर लाइक एडिशनल जो चीजें होती है ना, लाइक पास पेपर सॉल्व करना, इनका होता है तनख्वाह वगैरह रिलेशन। लेकिन बाकी की जो पढ़ाई है उनका आपके नॉलेज ही से रिलेशन होता है। आपको कई बातें को समझ नहीं, जो लाइक कई दफा ना इंसान के लाइक दिमाग में सवाल आते हैं ना, तो उन सवाल को कुछ लोगों ने हल किया था, और बेसिकली अगर आपके दिमाग में भी है तो आप उनको हल करना जानते हो। हाँ, जैसे फिर आप हल क्यों नहीं करते, बेसिकली जाते क्यों स्कूल, या हिस्ट्री वगैरह का स्कूल की जाते, ये बताओ। बस वो बात करने दो। इसी सवाल एग्रेशन, ही तुमने लिया नहीं, ऊपर अग्रेशन वाला रूल भी डालने के। मैं आपकी बात बताता हूँ, मेरी कामयाबी इस लिहाज से है कि मतलब स्कूल में सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मतलब मैं स्टेबल होने के लिए, मतलब बस स्टेबल हो जाए, मेरा ये सक्सेस है कि स्टेबल हो जाए, बस इस क्लास में बस रह जाऊँ किसी तरह, काम और करता हूँ अपने, बस ये चाहता नहीं, हूँ बस। अगर मैं कामयाब ना हो, और काम मिल रहा स्टेबल हो आप और कैसे कुछ होंगे? मिसाल आउट हो और जाओ। स्टेबल आप कैसे होंगे? प्लस माइनस पढ़ने माइनस। से मैं पढ़ने से वो पता है, पढ़ता नहीं बिल्कुल भी, तुम्हारी पढ़ाई के अंदर, पढ़ाई अल्लाह मुझे पास कर दे बिल्कुल ही स्कूल स्कूल के एक अंदर। मौलाना तारिक जमील की तरह जो पेज खोलो बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर खोल दो, जो ही आ जाएगा तुम्हें भी। हाँ मिस, बस ये है, समझ आई मिस आपको, कुछ समझ नहीं आई मेरे हाथ से।
नहीं, मुझे ये समझ में आई है कि आप दुरानी की की आपको वो समझ जो गई। आपने कामयाबी की असल डेफिनेशन बताई है, वो डेफिनेशन का ये इसका जो अभी कामयाबी का वर्ड बोल रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अलग है। और ये हाँ स्कूल में कोई और हाँ कामयाबी चाहिए आपको। हाँ, मतलब कामयाबी मिस के मतलब बस स्टेबल हो जाऊं मैं। पास हो जाऊं मैं। हाँ बस पास हो जाऊं, लेकिन तो पास होने पास में क्यों? मतलब फिर मुझे दोबारा फिर इस पे आना पड़ेगा, फिर तुम पास क्यों होना चाहते हो? क्योंकि स्कूल में मैंने रहना है। और कहते हैं स्कूल मैंने में क्यों स्कूल से रहना चाहते हो? भागने हाँ मैं रहने स्कूल में अभी रहना नहीं चाहता ना, हूँ। अभी कहते हैं तू खत्म हो गया इसी तरह ना। स्कूल में और रहना चाहता इसको हूँ ना, सोचते हैं, मतलब तो इसको सोचने दें, दोबारा सोच पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही सोचते हैं। बताएं कि स्कूल में क्यों रहना चाहते हैं। अभी सवाल तो स्कूल की कहते में हैं जान डाला था छुड़ानी है। अभी अपने अब्बू की ख्वाहिश है कि पढ़ाई कर लो तो मैं ज्यादा अच्छा काम मिल जाएगा। तो अम्मी ये तो अबू की तुम्हारी। बात है, तो फिर उसके लिए आगे तुम आपका इससे क्या ताल्लुक है? उनका एक पॉइंट मेरा ऑफ ही व्यू है। ताल्लुक है। और पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, असल बात यही है, पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है। पॉइंट ऑफ हाँ हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू होता तो कब कहाँ 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 होता भाई। पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, उनका उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उनके आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दो। तो मिस को मैं वो कहते हैं बस करनी है, आपको पता नहीं है अभी। तुम स्कूल के बाहर नहीं, बेटा प्राइज की मुझे ठेला लगाओ। बड़ा मैं कमाओगे आपको वहां ये से। बता कह रही हूँ। आप मुझे बताए ना। मतलब उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ठीक है, तो तुम अपना हाँ जी। पॉइंट ऑफ व्यू रख दो, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बताओ। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? मुझे भागना है, पता ही नहीं, वो नहीं पता। एस्केप करना है इसने। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहना हमेशा के है, स्कूल में जान छुड़ाना चाहते हो, स्कूल में रहना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, या नंबरों वाला कामयाब होना, स्टेबल होना चाहते हो, भाई क्या चाहते हो? स्कूल मिस खरीदना कामयाबी चाहते से मतलब था कि मेरा कामयाबी का मतलब था कि मतलब स्कूल में रह जाऊं मैं, मतलब हो, पास हो अच्छे जाओ। अच्छे नंबर चाहिए होंगे, अच्छी अच्छी खासी फीस लैपटॉप तो भी करा। यानी कि आपकी ख्वाहिश ये है कि आप स्कूल में रहना चाहते हो और अच्छे नंबर लेना चाहते हो, आपकी ये ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश नहीं है मिस, मतलब बस है कि काम हो जाए, मेरा काम निकल जाए बस। बस देखो है कि क्या? है कि क्या ख्वाहिश है या ख्वाहिश नहीं है? स्कूल करना चाहता है स्कूल। काम काम बस काम रह जाऊं मैं स्कूल में बस। जीना का काम काम बस काम? काम। मतलब बस स्कूल वाले धमकियां देते बस। नहीं, वो स्कूल वाले धमकियां इसलिए धमकियां। दे रहे बच्चे जो है ना थोड़ी अकल फिर इख्तियार आप करें। स्कूल वाले तो अपनी मर्जी से चलेंगे ना। दुनिया में एक ही शख्सियत है जिसके ऊपर तुम्हें मुकम्मल कंट्रोल है, और वो कौन है? मैं खुद। मैं खुद। स्कूल तो आपके दिमाग से नहीं चलेगा। बा- बाकी दुनिया तो अपने दिमाग से नहीं चलेगी, सिर्फ आप ही हो जो दुनिया में अपने अपने दिमाग से चल सकते हो। तो अपने दिमाग की हाँ क्लैरिटी कर लो। मैं की भी है स्कूल मिस, में की रहना भी है, चाहते की हो भी या है नहीं रहना चाहते? मिस। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ रहना चाहता हूँ। नहीं नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता, मैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहना चाहता। बट हाँ। अम्मी अबू ने कहा हुआ है तो रहना पड़ा है। बस ये नहीं, अम्मी क्लैरिटी है सीधी सी। देखो, अम्मी अबू ने कहा हुआ है, अम्मी अबू तो बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है। अब आप ये बताओ कि अम्मी अबू ने अगर कहा है, आप भी कह लो। आप भी आगे से अपना पॉइंट कह दो, इसमें क्या है? नहीं, मैंने कहा था, बस बाबा कहते हैं कि बस करना जरूरी है, तुम्हें भी नहीं पता बाद में बस। मैं क्या ही सकता, बाबा कहते हैं मैं क्या ही सकता हूँ कर रहा। तो कहते हैं क्या ही सकता हूँ सिर्फ तुम्हें करते हुई अपनी जो उनके दिल में होती है। नहीं, वो करते नहीं है, वो आपको बात करनी ही नहीं है बस। हैं? बस वो कह ही रहे हो और तो कुछ भी नहीं कर रहे। कर रहे हैं मिस, क्यों नहीं कर रहे? पॉइंट पे तुम्हें कोई स्कूल भेज रहे हैं सुबह रोज? हाँ मैं भी तो भेज रहा हूँ, कौन भेज रहा है? नहीं नहीं, दे अच्छा मिस, दे आप रहे आपको थे। मजे की बात बताऊँ, आपको मजे की बात बताऊँ मिस। हाँ हफ्ता इतवार अम्मी भी कुछ नहीं कहते। जैसे ही रात के 9, संडे की रात के 9 बजते हैं, 9-10 बजते हैं, अम्मी कहते हैं सुबह स्कूल जाना, जल्दी सो। ओ, ये चीज काफी है। अब ये वो कहते अब हैं तो मेरा मंडे भी फ्री होता है। आह, मैं तो वेला हूँ। जुम्मे को कुछ नहीं कहते, हफ्ते को भी कुछ नहीं कहते, इतवार को कुछ नहीं कहते, नहीं, इतवार अब्दुल की रात हाफिज, को कहते हैं कि आप अपने आप से निकल गए हो। इतवार। वो ये कहते हैं, मामा ये अच्छा। कहती हैं, बाबा ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, स्कूल ये करे। नहीं, बात अब्दुल राफे की हो रही है। सवाल अब्दुल राफे से किया बस गया आप कहना क्या चाहती हैं, आप कहना क्या चाहती हैं? वो भी यही तो समझ मुझे नहीं आ है। रही। कहना क्या चाहते हो मैं बस। कुछ जब भी मैं नहीं कहना उनको कहना चाहती। चाह रही हूँ। अच्छा, आप लोग बताओ मैं क्या कहना चाहती हूँ, बताओ मैं क्या मैं कुछ कहना चाहती हूँ? मिस मैं क्या करना चाहता हूँ ये बताएं, मैं आप क्या पूछना क्या चाहती हूँ मुझसे? यहाँ मैं होना क्या कुछ भी नहीं चाहते पूछना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि आप जो कह रहे हो, आपको पता हो कि आप क्या कह रहे हो।
ठीक है, आपको ये पता हो कि मिस आप क्या देखिए सोचना एक चाहते बात हो, है, आप क्या मैं सोच। चाहता हूँ या मैं बस फेलियर से डरा हूँ, मिस फेलियर से, फेलियर स्कूल की फेलियर से मिस। अब मैं ठीक है। डर तो नहीं लगता गलतियों करने से, बट अब मैं डरना शुरू हो गया हूँ, मतलब गलतियों करने से पहले, मतलब कुछ साल पहले मैं सोच रहा था कि मुझे पहले समझ आ गई थी कैसे दुनिया को चलाना है कैसे नहीं चलाना है। अब मिस थोड़ा डर लगने लग गया मेरे गलतियों करने से। ठीक सीधी है, बात मिस। बिल्कुल सही। डर लगना शुरू हो गया तो ना करो गलतियां। तो नहीं करता ना करता भी हूँ नहीं भी करता मैं 50-50, मतलब जहाँ पे एकदम से दिल करने लग गया कर लिए, नहीं कर। तो लेकिन डर फिर क्यों ना करें। जब मैं कर लेता हूँ ना गलती, तब मुझे बाद में रियलाइज होता है यार इससे मुझे बहुत कुछ सीख गया था, मतलब इससे अगली दफा गलती मुझे बहुत कुछ सीख गया था। लेकिन वो डर बड़ा लगता है डर बड़ा लगता है डर किस चीज का लगता है। कि अगर गलत हो गया ये हो गया वो हो गया, मतलब 100 ख्याल क्या हो आते गया, हैं। क्या हो मतलब गया, गलत हो ख्यालात में गया, बंदा क्या हो मर। गया, क्या हो गया, मसलन क्या हो जाएगा। इसी में नहीं, मैं ये नहीं सोचता ना, मतलब क्या हो गया ये तो सोच दिया ना, मतलब ठीक है। आगे लोग बातें करेंगे, मतलब ये चीजें थी तो और लोग हैं, बातें, और मतलब नहीं थी नहीं, नहीं मतलब हैं। लोग बातें करेंगे ये डर है तुम्हारा। लोग बातें तो वो तो था, करते रहते हैं। लेकिन लोग मैं तो काम करते कर लेता हूँ मैं, कभी कभी जब मेरा दिल होता है ना काम कर लेता हूँ। नहीं, आपको डर किस चीज का है, लोगों की बातों का डर है। लोगों की बातें तो तुम दोनों नब्बे का साल के हो जाओगे, और तुम कोई भी दुनिया का ओहदा अचीव कर लोगे तो लोग तो फिर भी बातें करेंगे। करेंगे मिस, ये तो लाजमी बात है। हाँ तो फिर डर लेकिन किस उसको चीज का है। सस्टेन करने के लिए मिस मेरे पावर नहीं है, मिस मेरे पास सस्टेन उसको, मतलब मैं संभाल नहीं सकता वो इन पावर बातों को कहाँ से आएगी, वो पावर कहाँ से आएगी। करने से। तो जो काम कर सकते हो वो करने में फोकस करो ना फिर। बट हाँ, मिस यही जो बातें हैं कर मेरे सकते बस। हो, बस जो कर सकते यही हो वो बातें हैं। करो। बाकी लोगों के बारे नहीं में ऐसे फिक्र ऐसे मत। एक और भी होते हैं, एक और भी चीज आती है, एक और चीज भी आ जाती है, एक और चीज भी जी। आती है मिस। अगर मैंने कहा अगर इस तरह हो गया तो क्या हो जाएगा, मतलब अगर जैसे अम्मी हाँ, अबू कहते हैं कि हो गया तो क्या तुम हो, बड़े हो जाओगे तो फिर क्या होगा, क्या होगा। तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने गलत किया था उस वक्त। तो मैंने कहा उससे डरता हूँ नहीं, मैं नहीं सोचना चाहता ऐसी बातें, नहीं, ये तो बहुत अच्छी मतलब बात है, अगर आप ये सोचोगे, आपको ये रियलाइज हो जाए कि मैंने गलत किया था, वो तो ये तो एक। बड़े हो गए अच्छा, बड़े हो गए, नहीं वो तो आपने नहीं देखा ना। जब फ्यूचर तो वक्त नहीं गुजर देखा। जाएगा, बेटे फ्यूचर तो जब लेकिन वक्त किसी गुजर ने नहीं जाएगा। देखा ना। तो आज लेकिन आज की चीजों को आज की चीजों को इग्नोर करके, आज के नफा नुकसान को छोड़ के आप उस तरफ में जा रहे हो जिसमें कि हमारे अगर इतना फीसद नौजवान पढ़े जन्म हो जाए तो ये फ्यूचर तो रहेगा ही नहीं। उस फ्यूचर की फिक्र करो। मैं आपकी आवाज गई चली गई थी, ग्लिच हो गई थी मतलब राइट। मैं कह रही हूँ कि फ्यूचर के बारे में तो कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, ये फ्यूचर तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्यूचर में तुम होगे तुम नहीं होगे, तुम कल जिंदा हो कल नहीं हो। मिस फ्यूचर अम्मी अबू का जो कंसर्न फ्यूचर है तो ना, मैं जो सर्टेन बातें नहीं है। कहते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें रिग्रेट हो रहा है जब हमने पढ़ाई नहीं की, मतलब बाबा ने मतलब नहीं, 14 तक की उनकी थी बात उनका छोड़ एक दें, उनकी बात छोड़ दें। वो एक आप एक नहीं है। एक वो अब उनका ना अब्दुल राफे की बात एक हम करें। एक एक पेपर रह गया था उनका, एक पेपर रह गया था ना, उन्होंने कहा था मैंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन भाई मैं सोचता हूँ कि बाबा को कैसे रिग्रेट होता है, मतलब कैसे अच्छे तो कमा रहे हैं और जो उनसे उनसे कम पैसे वाले जो उनके साथ पढ़ते थे कम पैसे कमाते हैं, ये ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन रिग्रेट वो कहते हैं नहीं मैं उस तरह सक्सेस नहीं कर पाया जैसे अगर पढ़ाई के साथ करता मैं। उनकी नजर में लेकिन सक्सेस की वो कोई तो और डेफिनेशन होगी। आपका हमने पिछली दफा बात की थी मिस, तो माँ बाप तो उनके आपने जाते हैं, सक्सेस की माँ डेफिनेशन बाप में तो पैसे उनके जाते कमाना हैं। तो कहीं था ही नहीं। अब्दुल राफे, आपने जो सक्सेस की हाँ, डेफिनेशन बताई है, वो उस सक्सेस में आपने कहीं ये मेंशन ही नहीं किया कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। मैंने हाँ, ये मैंने मेंशन क्या किया कहा था। वैसे? आप तो कह रहे थे क्या? मेरी मेरी नजर में कामयाबी ये है कि मेरा अल्लाह के करीब हो जाऊं और मेरे रिश्तेदार अखलाक के साथ मेरा अखलाक अच्छा हो जाए। नहीं मिस, तो मेरा आप ये भी था ना फाइनेंशियली अमीर हो जाओ, मैं अमीर आपने बोला भी था कि पैसों से ठीक है, अमीर आपने तो खुद बोला था। फाइनेंशियली ओके, अच्छा ठीक है, हाँ फाइनेंशियली अमीर होने का आपने बोला था। तो ठीक है फिर तुम इसके लिए स्टार्ट कर दो ना, काम स्टार्ट कर दो ना इसके लिए फिर। वाई यू मिस आर नॉट लेकिन स्टार्टिंग। मिस उस काम स्टार्ट करने का टाइम लगता है मिस, एकदम से नहीं होता, लेकिन पढ़ाई में मिस अभी पढ़ाई तो एकदम से निकली जा रही है, एकदम से ऐसे से हुई जा रही है। पीर बन जाओ, तो पढ़ाई करने सीधी से यानी बन कि तुम अमीर हो जाओगे।
नहीं मिस, पढ़ाई करने से देखिए अमीर हो काम करने के जाओगे? लिए टाइम लगता है, 1-2 साल लगते हैं, आराम से काम करते हैं ना, 1-2 साल लगते हैं सस्टेन होने के लिए, मतलब आपको अपने पैरों में खड़े होने के लिए 1-2 साल तो आराम से ठीक लग है, जाते हैं आजकल के तो दौर में भी। चाहे 10 साल लग जाएं, जो मिस करना दो चाहते साल हो दो वो साल कर मिस, दें। अम्मी अबू को कैसे बर्दा मतलब मिस देखिए 2 साल करना पड़ेगा। मिस अम्मी अबू को पढ़ाई भी तो करनी है ना, मिस अम्मी अबू कह रहे हैं कि मैं घर में रहने नहीं दूंगी, तो भाई यार मुझे तो तुम सहूलियतें डिसाइड कर लेके लो, जानी है। तुम डिसाइड कर लो, तुमने अपनी कामयाबी की डेफिनेशन पे चलना है या तुमने दूसरों की कामयाबी की डेफिनेशन पे चलना है। ख्वाहिशें अपनी दोनों है, की। कामयाबी तुम्हारी है। मतलब देखिए मिस, मेरी जो फिर सबसे बड़ा फॉल्ट आ रहा है ना, मैं जाते हो, अपनी कभी उसकी अपनी कभी बात पे कहते हो कायम लोग नहीं रख बातें सकता। करेंगे, कभी कहते हो अम्मी ये कहते हैं, कभी कहते हैं अबू ये कहते हैं, तो डिसाइड कर लो कि अब्दुल राफे ने क्या करना है। मिस अब्दुल ने तो इतने फैसले किए हुए हैं, मतलब अब्दुल तो उसके दिमाग में क्लियर हो गया था जो उसने करना था, ठीक है। फिर अम्मी अबू कहते हैं कि आपने पढ़ाई करनी ही करनी है, क्योंकि अमीरों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। केड़े अमीरों के क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर क्योंकि ये जो अमीर अमीर बच्चे बड़े बच्चे ये क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इनके माँ बाप की फैक्ट्रियां चल रही हैं फिर भी ये क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ये और फर्स्ट डिग्री लेने के लिए नहीं, फर्स्ट पॉइंट ये इस ठीक है। इस डाटा को वेरीफाई करें पहले। इस डाटा को वेरीफाई करें और फिर इसको डिस्कशन में लेकर आए। ठीक है, ये हाँ तो अमीरों के बच्चे वेरीफाई पढ़ाई है ना कर मिस, रहे हैं। सारा वेरीफाई क्या करना है इसको, हाँ नहीं, आप इसके वेरीफाई ऊपर क्या डाटा करना है, उठा, वेरीफाई ये वेरीफाई करना है क्या कि करना है। क्या, कि अमीरों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि गरीबों के बच्चे भी कर रहे हैं, और क्या गरीबों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या वो पैसा कमा रहे हैं, क्या पढ़ने से पैसा कमा लिया जाता है जो आजकल के अमीर लोग हैं। क्या ये जो आजकल के जो मिलियंस बिलियंस कमा रहे हैं, जो जो यूट्यूबर्स हैं, क्या ये पढ़ाइयाँ कर रहे थे, ये पढ़ाइयाँ की हुई है इन्होंने, पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है, इन मिस ये सारी जो चीजों के अमीर ऊपर लोग हैं पहले जिनकी सोच। फैक्ट्री चल रही है, ये बाबा 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 ना, बाबा मुझे मिसाल देते हैं जो उनको पढ़ाते हैं ना, बाबा जिनको, वो अमीर इंसान है, ठीक है, फैक्ट्रियां चल रही हैं उनके पीछे, पापा कहते हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, वजह बताओ मुझे। ये इस वजह से पढ़ रहे हैं ना कि फायदा हो रहा है तो पढ़ रहे हैं ना। ये जो सैफ अली है, जो मतलब आईटी के जो भी मिनिस्टर्स हैं और जो भी हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये क्यों पढ़ा रहे थे बच्चों को, क्यों इतना फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे, क्योंकि आपके पास नहीं वो एक तो सेकंड अपॉर्चुनिटी, उनके अच्छा हजारों एक तो मकासद हो सेकंड सकते हैं। आपने पढ़ाई देखो, डिग्री इस वजह से हासिल करते हैं, एक तो सेकंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आपके पास, कि मतलब बनती है के बाद सेकंड नहीं अपॉर्चुनिटी का। ये सारे जो मसाले हैं, ये बहुत सारी चीजें अपनी घर से निकल रही हैं। डिग्री होनी चाहिए, ये तो बना रहे हैं, ये सारी रैंडम बातें हैं। इन बातों के लिए तो हमारे पास वो होना चाहिए ना, एविडेंस होना चाहिए, कुछ सबूत होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल, बहरहाल इसको हम यहाँ पर आपको जो मैं सोचने के लिए बात दे रही हूँ, आप इस बात के ऊपर सोचें कि पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है या आपने अपनी जिंदगी XYZ के मुताबिक गुजारनी है। पहले इस चीज पे क्लियर हो लो। मैंने तो खुद गुजारनी है, लेकिन मिस आप बात तो उनकी मानोगे ना जो आपका खर्चा उठा रहे हैं। इसका फैसला कर लो, पहले इस बात को पूरी तरह छांट पटक के फैसला कर लो, जितना सोच सकते हो सोच लो, फिर उसके बाद होगी। वरना आप कभी भी कोई बात कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि जैसे ही अब्दुल राफे की बात आएगी और जैसे ही फेलियर आएगा, अब्दुल राफे फौरन कहेगा, दूसरों पे डाल देगा। ठीक है, तो पहले ये डिसाइड होना चाहिए जी कि आपको अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है या आपको अपनी जिंदगी फ्ला 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 के मुताबिक जीनी है। पहले इस चीज के ऊपर फैसला करें, फिर उसके बाद आगे चलें। मिस ओके, मिस मुझे मुझे बस एक दो बातें, बस लास्ट लास्ट ओके बात बेटे, करके मैं टाइम हो गया यहाँ नहीं पे एक हमारे लिए। एक रुक जाए, एक रुक जाए। मिस मिस एक बात है कि मिस क्या थी मिस, मेरे साथ से आपके साथ रहते रहते मैं स्कूल में खराब हो रहा हूँ। हाँ। मिस आपके कॉन्सेप्ट अलग हैं, आपके कॉन्सेप्ट अलग हैं और स्कूल में कॉन्सेप्ट अलग हैं। मैं एक लिहाज से सस्टेन नहीं कर पा रहा स्कूल में, मतलब हम्म आपके कंसेप्ट मेरे लिहाज से सही है, ठीक है मिस, लेकिन दूसरों का मैं अप्लाई करने लगता हूँ, आपके कंसेप्ट वो अप्लाई होते नहीं है मिस एकदम से। हाँ, तो आपको मिस डिसाइड बस करना है ना। लास्ट तो यही तो मैं कह रही हूँ। देखो, करने दो। अच्छा देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं दिए, पहली बात है। मैंने सिर्फ आपको सवाल, मैं उस वक्त से अगर आप अपना नोटिस करें, तो मैं आपको मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रही हूँ भाई। मैंने सिर्फ आपके सामने सवाल रखे हैं, मुझे बताओ मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, बताओ। ये कॉन्सेप्ट नहीं मिस, जो आपके साथ बातें होती है ना वो मैं तो करता हूँ, मैं तो फुली करता हूँ, मैं तो मतलब करता हूँ। लेकिन मिस बात है। आप रहती हैं एक कॉन्सेप्ट एक एक ट्रैक पे रहती हैं। अब स्कूल में बताऊँ क्या होता है मिस, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, मतलब आपने हर टीचर के लिहाज से चेंज होना पड़ता है आपको, मतलब इस टीचर का मतलब अब स्कूल है, स्कूल में तो सारा पैटर्न एक जैसा होना चाहिए ना। अब एक टीचर आती है वो कहती है फोटो कॉपी करवा के लानी है, अच्छा एक टीचर आती है वो कहते हैं टेस्ट आपने बिहाइंड द बुक करना है, एक टीचर आता है क्या क्या मतलब आप, एक टीचर कहता है ब्लू पेन यूज करना है, एक टीचर कहता है ब्लैक पेन यूज करना है, एक टीचर कहता है कि ठीक है, आपने ये इस तरह पैटर्न से चलना है, मतलब
अब मिस, अब एक टीचर की बात हर 60 मिनट बाद चेंज होना पड़ता है ना मिस। अब बिल्कुल बंदे के सही। अंदर दिमाग है क्या है उसका, क्या मतलब ये बंदे, ये ऐसे बंदे ये सस्टेन कर रहे हैं, मैं पागल हो रहा हूँ सीरियसली, मतलब सीरियस ऑन द टॉप। मैं सीरियसली पागल हो रहा हूँ इस लिहाज से कि मतलब मैं आप आपके साथ लेके जाता हूँ, वो मेरी बात समझ आ जाती है। अब वहां पे आता हूँ, वहां पे मैं पागल होता हूँ, मैं अब वो उनसे बातें करने की कोशिश करता हूँ। एक एक टीचर ने मेरा नाम रखा फिलोसफर, मैं बात जो वो करते हैं उनके लिहाज से जवाब देता हूँ, फिलोसफर नाम रखा हुआ है। एक टीचर ने नाम रखा हुआ है कि अगर अगर आप टीचर्स की बात नहीं सुनोगे तो आपको बात कैसे समझेगी, सवाल पे सवाल क्यों 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 पूछते हो आप, क्यों क्यों पूछते हो आप, मतलब वाई क्यों पूछते हो आप। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि आप अगर आप ये पूछते रहेंगे तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, मैं तो पागल हो रहा हूँ ना, मैंने कहा मिस, एक एक मिस सोबिया कह रही है कि ये है, वो स्कूल है टीचर कह रहे हैं ये है, अब मैं अब क्या हूँ, मैं कहाँ जाऊँ मैं। अब तो देखो, मिस सोबिया हो, स्कूल की टीचर्स हों, और चाहे हजार और टीचर्स भी हों, तो बात सिर्फ इतनी है कि इन द एंड अब्दुल राफे को अपने बारे में खुद ही डिसाइड करना है। दुनिया में लोग भी आने बंद नहीं होंगे, दुनिया में लोग अपने नजरियात देने भी बंद नहीं करेंगे। तो पता ठीक कैसे है। चलेगा मैं सही कौन है, मैं तो मुझे तो अभी वो मैं तो अल्लाह कहानी तो ताला ने आपने, अभी 15 साल हुए मुझे। वो कहानी 15 साल आपने बचपन में आप सारे लोगों ने वो कहानी सुनी होगी। वो गधा जो लेके जा रहा था बाप बंदा, तो एक ने कहा कि यार ये गधा लेके जा रहे हो तुम लोग, पागल हो, दोनों पैदल चल रहे हो। फिर उसने कहा अच्छा चलो ठीक है ऊपर बैठ जाते हैं, वो दोनों ऊपर बैठ गए। तो फिर लोगों ने अगली बस्ती में फिर लोगों ने मजाक उड़ाया कैसे जालिम लोग हैं कि गधे पे जुल्म कर रहे हैं। वो उन्होंने उसने कहा कि चलो ठीक है एक बेटा बैठ जाता है, बाप नीचे उतर गया। अगली बस्ती में पहुंचे तो लोगों ने कहा कि कितना जालिम बाप है, कितना नाफरमान बेटा, खुद गधे पे बैठा हुआ है और बाप पैदल चल रहा है। वो बाप उतर गया, लोगों ने बड़ा समझे समझे ठीक है बाप बैठ जाता है। बेटा नीचे चलने लग गया। अगली बस्ती में गए, लोग कह रहे हैं कि कैसा जालिम बाप है, बच्चे को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है। उन्होंने आखिर में डंडे के साथ, आपने डंडे के साथ गधे को बांध के गधे को टांगे बांध के लेके जा रहे थे, गधा बिदक गया और वो जाके नदी में जैसे ही वो छुटा, लोगों ने कहा कितना जालिम है, गधे को बांध के लेके जा रहे हैं। उन्होंने जब गधे को नीचे रखा वो हड़बड़ाया और जाके नदी में डूब गए। सीरियसली मेरे साथ भी हाल चल रहा है, मैं वो गधा बन, मतलब तो गधा नहीं वैसे पागल थे, गधी क्या थी? अब जियान उन्होंने जियान क्यों है। अपने जो भेजा क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्यों वो लोगों के रास्ते पे चल रहे थे? पागल, कौन पागल है बताओ मुझे यहाँ पर। मिस वो जो मालिक था उसका, जो बात सुन रहे थे बाप बेटा दोनों पागल है। जी, मालिक। जो जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिनको अपने दिमाग से सोचना चाहिए था, वो अपनी जमात अपने दिमाग की जगह पे उसके दिमाग, उसका दिमाग, उसका दिमाग, उसके दिमाग से सोच रहे हैं। भाई वो तो कुछ भी कह देंगे, जैसे इब्राहिम अपने बालों के बारे में कह रहे हैं, एक को पसंद आए हैं, एक को नहीं आए हैं, एक को ज्यादा आगे हैं, मैं एक ने वही कहा तो कह नंगे रहा हूँ, वो करो, एक सस्टेन कर पा रहा है ने ना। करो, मैं वही एक तो कह कहते रहा हैं हूँ, वो इस वजह से एक स्कूल में सस्टेन कर पा रहा है। मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ, फिर वो बंदे पकड़ जाते हैं, बंदे पढ़ लेते हैं मुझे। ये इस वजह से सस्टेन कर रहा है स्कूल में, ये इस वजह से सस्टेन कर पा रहा है स्कूल में। ये इस वजह से, ये असल वजह यही है, मैं नहीं कर पा रहा। क्या असल वजह है? तो आपने सोचते बच्चा रहना है, गंभीर सोचते समस्या इसको ही रहना है। पॉइंट भी ये सबके ले लेता है और करता वही है मतलब जो सही है। वही जो पॉइंट सही है या क्या है? जो सही है या नहीं क्या है? मतलब ये मेजोरिटी ऑफ पीपल के साथ जाता है, ये राइट के साथ नहीं जाता है, ये मेजोरिटी ऑफ पीपल के साथ जाता है। आपको बात समझ आई है इसकी भी कि हाँ अभी इस बंदे ने भी कहा बाल अच्छे हैं, उसने भी कहा, तो इसको पहले भी पता था कि बाल वो सही थे इसके, इसके लिहाज से मुझे, मेरे लिहाज से ये सही है। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये। अब ये रिग्रेट कर रहा है भाई, नहीं पहले वाले बाल ज्यादा अच्छे थे। मैं बोलता हूँ ना, तो कुछ उसने एक्सपीरियंस कर लिया अब ना। देखिए, देखो वो अपने ना ही दिमाग ऐसा से चल रहा है, नहीं कि मैं अब्दुल राफी वो अपने ही दिमाग से चल रहा है। उसने लंबे भी रख के ट्राई कर लिए, उसने छोटे भी कर लिए, और उसने लोगों की बातें भी सुन ली, और उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बना लिया। तो इट्स गुड, ही इज एक्सपीरियंसिंग, as long as he is experiencing in the different situations, he will be able to finally make his own decisions or the opinions. तो ठीक है, बिल्कुल यही रास्ता होता है, ये बिल्कुल ठीक रास्ता है। ग्रेट है ओके बच्चों, ओके, इब्राहिम से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम अल्लाह स्टार्ट करेंगे। हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शिजर, शिजर, अल्लाह हाफिज।